शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनं मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम्। नमस्कार। आयुष दर्पण डिजिटल ऐप के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ये छोटा प्रमोशनल वीडियो आज हमने उन यूज़र्स के लिए बनाया है जो ये जानना चाहते हैं कि आयुष दर्पण ऐप का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में आप टाइप करें आयुष दर्पण डिजिटल और सर्च करें। सर्च करने पर आपको ऐप की लिस्ट में आयुष दर्पण डिजिटल ऐप मिलेगा। आप इसे डाउनलोड कर लें। चूँकि मेरे फ़ोन में ये ऐप पहले से डाउनलोडेड है, इसलिए मैं इसे ओपन करती हूँ। ऐप ओपन होने पर आपको लॉगिन सेटअप मिलता है, जहाँ पर आपको लॉगिन करना होता है। आप अपना फ़ोन नंबर डालकर यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने पर यहाँ पर OTP प्राप्त होता है और आपका वेरिफिकेशन होता है। लॉगिन के समय पर आपको वहाँ पर ऑप्शन मिलता है कि आप एज अ पेरेंट लॉगिन करना चाहते हैं या एज अ स्टूडेंट। तो वहाँ पर ये ध्यान रखें कि आपको एज अ स्टूडेंट लॉगिन करना है। साथ ही अगर आप आईफोन या iOS यूज़र हैं तो आप सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर माई इंस्टीट्यूशन ऐप डाउनलोड करें और उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड मिलता है आयुष दर्पण डिजिटल का TYNVU, ऑल लेटर्स आर इन कैपिटल। आप ये कोड एंटर करके और उसके बाद फिर आयुष दर्पण डिजिटल ऐप तक आप एक्सेस कर सकते हैं। अब आपके सामने आयुष दर्पण डिजिटल का विंडो खुला हुआ है। इसमें आपको कई ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप हमारे इस ऐप में आयुष दर्पण डिजिटल में आकर आप कोर्सेज परचेस करना चाहते हैं तो इसके लिए आप स्टोर में जाएं। स्टोर में जाने पर आपको हमारे कोर्सेज की लिस्ट मिल जाती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर डिसीज़ वाइज पंचकर्मा, मर्मा बिगिनर, क्लिनिकल पंचकर्मा, ये डिफरेंट कोर्सेज हैं। आप व्यू ऑल कोर्सेज करके सारे कोर्सेज की लिस्ट आप देख सकते हैं। इसमें जैसे अगर आप कोर्स परचेस करना चाहते हैं हमारा डिसीज़ वाइज पंचकर्मा, आप कोर्स पर क्लिक करें। कोर्स पर क्लिक करने पर ये इसमें आपको कोर्सेज़ की डिटेल आपको मिल जाती हैं, कितने लेक्चर्स हैं, क्या हैं। अगर आपको कोर्स पसंद आता है तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं और इसमें आपको 12 वीडियोज़ हैं। अब इसमें आपको अभी ऑफ़र है इस पर जिसमें आपको डिस्काउंट भी मिलता है। तो यहाँ पर कूपन कोड अवेलेबल है, आप कूपन कोड देखें, कूपन कोड सेलेक्ट करें और इसे अप्लाई करें। आपका कूपन कोड अप्लाई हो गया है। अब आप इसे बाय नाउ कर सकते हैं। इसमें आपने अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जैसे मैं उत्तराखंड सेलेक्ट करती हूँ। अब आप प्रोसीड टू पेमेंट करिए। पेमेंट में भी आपको यहाँ पर अभी विंडो ओपन होने पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगी। फिर यहाँ पर ये आपको जिस तरह से गाइड करते हैं आप उस तरीके से यहाँ पर अपने पेमेंट ऑप्शन को चूज़ करके आप इसे आगे प्रोसीड कर सकते हैं और इस कोर्स को आप बाय कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये प्रमोशनल वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा हमारे इस
प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अभी हम लोग संभाषण शुरू करेंगे, तो मैं सभी लोगों को अनम्यूट कर देता हूं। आप लोग आइए और हम लोग संभाषण करते हैं। आप एक बार देखिए अनम्यूट हो पा रहे हैं क्या सब लोग? यस सर, प्रणाम सर। प्रणाम सभी लोगों को। कैसे हैं आप लोग? उसमें आ रहा था। जी, अब कृपया म्यूट कर दीजिए सब लोग, कृपया म्यूट कर दीजिए जी। तो चलिए आज हम संभाषण शुरू करते हैं। कौन सबसे पहले कुछ बताएगा? किसी ने कुछ प्रणाम पेशेंट सर। बताइए। हाँ सर, बताइए रमन जी। सर एक अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आया। मैंने केस से डिस्कस किया था ना लास्ट वीक। जी जी ये चिकनगुनिया वाला केस था वो, जिसमें उनको हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा था। जी लगभग दिवाली के आसपास उनको चिकनगुनिया हुआ था पेशेंट को। हिस्ट्री ये रही थी उनकी। जी उसके बाद बुखार तो 1-2 दिन ही रहा, उसके बाद ठीक हो गए, लेकिन उसके बाद ज्वाइंट पेन स्टार्ट हो गया। तो उन्होंने होम्योपैथिक शुरू किया कोई ट्रीटमेंट कहीं से। जी तो उनके पेन तो चला गया उससे, लेकिन वो हेयर फॉल इतना ज्यादा होना शुरू हो गया कि पूरे ऐसे गुच्छे बन बन के निकलने शुरू हो गए सर से। जी तो उसके बाद मेरे पास आई कि ऐसे हो रहा है। तो मैंने उनको लास्ट वीक दिया था, आज दोबारा आ रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि काफी फर्क है, पहले से कम झड़ रहे हैं अभी बाल। जी। तो आपने उसमें क्या दिया था? मैंने उनको रसपाचक, रक्तपाचक और अस्थि मज्जा पाचक ही दिया था, और साथ में भृंगराज आसव, बस। जी जी, बहुत बढ़िया। तो फायदा ये हो गया ना आपके पेशेंट को? हाँ, हाँ जी, ये ठीक रहा ना सर? हाँ, बहुत बढ़िया। कैसे दवाइयां दिया आपने सारा? और बाकी आपने और क्या दिया इसके अलावा? बस और कुछ नहीं दिया सर। इसके साथ मैंने तो ये सोच के दिया था कि इनको चिकनगुनिया की वो संप्राप्ति जो धातुगत है ज्वर की, जी इसलिए उसी हिसाब से मैंने पाचक का डिसाइड किया था कि इसमें जी रिजल्ट आने ही चाहिए इसकी। जी, तो बहुत ये बढ़िया। आपने जो दिया वो बहुत बढ़िया है। तो सर इसमें एक थोड़ी सी पूछना था कि अभी एक आध दिन से उनको कॉन्स्टिपेशन महसूस हो रही है, तो क्या तो आप पाचक से हो सकती है? नहीं, आप उनका रात्रि जागरण हो रहा होगा, नींद पूरा नहीं हो रहा होगा। हाँ, वो तो मैंने अभी बोला है उनको। तो आप तो थोड़ा, उसमें घृत या तक्र दे दीजिए या एरंड तेल दे दीजिए। खाने हाँ जी में सर, घृत मैं, और तक्र, और हाँ बाकी एरंड तेल रात को दे दीजिए, पेट साफ हो जाएगा। जी, मैंने यही ऐड किया सर। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं सर, प्राउड ऑफ यू सर। थैंक यू सर, आप ही का आशीर्वाद है सर। जी थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो उससे के हिसाब से ही जी युक्तिपूर्वक कर लेते हैं। जी। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। कुछ केस, कुछ नया केस बताइए। आप लोगों ने कैसे पेशेंट ठीक किए, कुछ अनुभव बताइए। डॉक्टर शशि तिवारी जी कैसी हैं आप? डॉक्टर शशि तिवारी जी सुन पा रही हैं क्या? शायद नहीं सुन पा रही हैं। डॉक्टर विकास जी, आपने कुछ केस सॉल्व किया है तो कृपया अनम्यूट करके बताइए। डॉक्टर नवजोत कौर मैम कैसी हैं आप? हाँ, आपने जो कोरोना के पेशेंट को दवाई दिया था, उनका अभी का नमस्कार क्या सर, फॉलो ठीक अप आ हूँ। रहा है? उनका सर? जो कोरोना के पेशेंट लोगों को आपने दवाई दिया था। हाँ सर, ठीक है, ऑलमोस्ट ठीक है। जी एक पेशेंट का आज शाम को मैसेज आया था, क्योंकि उनको पहले भी थोड़ा जैसे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई थे, तो जी उसके बाद अब वो करवाए होंगे नॉर्मली उन्होंने सारी इन्वेस्टिगेशंस, तो लिपिड्स थोड़े ज्यादा है। तो अभी मैसेज ही आया थोड़ी देर पहले, जी। तो अभी देखते हैं उसके लिए क्या करना चाहिए सर। आप पहले रिपोर्ट्स तो बताइए कि कोलेस्ट्रॉल कितना बढ़ा है, लिपिड कितना बढ़ा है। सर आई थिंक जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है वो 226 है, और एक उन्होंने यूरिक एसिड करवाया, पहले तो नॉर्मल ही था, 3-4 महीने पहले करवाया, अभी करवाया तो 8 पॉइंट समथिंग है, 8.7 है शायद। जी ऐसे कुछ कुछ उन्होंने करवाए हैं टेस्ट, तो अभी बात तो नहीं हुई। या तो मुझे लगता है सर, या कोविड के बाद फिर उन्होंने डाइट में थोड़ा, ये लगता है ना कई बार पेशेंट सोचता है मैं वीक ना हो जाऊं, कमजोरी लग रही है, तो थोड़ा खाने तो मतलब अग्नि पीने में मंदता भी कर देते हैं, ऐसा हो गया होगा जिसकी वजह फिर से वो आज अग्नि मंदता कर दिए हाँ सब। जी, जी हाँ जी। चलो उसके साथ में बात करके सिम्टम्स पूछ के फिर आगे आपसे बात बताऊंगी। ठीक है।
और आपका प्रैक्टिस, आपने क्लिनिक शुरू कर दिया क्या? नहीं सर, अभी थोड़ा टाइम लगेगा सर। वो काम जो कारपेंटर का वो उसका होता है, फिर पेंट का था। अब थोड़ा ग्लास पार्टीशन में लगना है, ग्लास है, वो ग्लास रख तो गया, लगवाएगा, कल लगवा देगा शायद। तो तो ऐसे छोटे छोटे काम करने में टाइम बड़ा। टेंटेटिव डेट क्या है कि कब से शुरू हो जाएगा अंदाज से? सर ऐसे डेट तो कोई नहीं, बट फेब एंड तक हो जाएगा। हाँ, सब लोग इंतजार कर रहे हैं आपका क्लिनिक का शुरुआत का। सब लोग इंतजार कर रहे हैं। जी, ठीक है सर, थैंक यू सर, सबकी ब्लेसिंग्स होनी चाहिए साथ में। है आपके साथ है। और हाँ आपके जी पापा जी जहाँ भी हैं वो वहां से देख रहे हैं, तो वो भी चाहते हैं कि आपका हाँ हो जी जाए। सर, जी जी, सर बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, थैंक यू। और वैशाली जी, आप कैसी हैं? आप बहुत दिन के बाद आई हैं। वैशाली जी, पुणे की हाँ। डॉक्टर। यस, प्रणाम सभी वैद्यों को प्रणाम। सर कल ही नहीं थी मैं, कल मैं बाहर क्लिनिक पे ही थी, पेशेंट थे इसलिए मैंने ज्वाइन कर नहीं पाई। मैं बहुत मिस कर रही थी, मुझे ये करना था, मगर रिकॉर्डिंग मैंने सुनी दिन में कल जी, का। तो आपके माताजी पिताजी के लिए आपने क्या दवाई दिया? हाँ, पिताजी अभी बहुत बेटर है। अभी वो नशे के लिए तो मना करते हैं, बोल रहे नशे बस्ती कुछ नहीं देना। अभी उनका जो भ्रम लक्षण था ना वो भी अभी नहीं है। भूख लग रही है और नींद, अभी पहले तो दिन रात जग रहे थे, तो अभी 12-1 बजे तक, कल तो 1 बजे सोए। तो थोड़ा साइकिल अभी सोने की उनकी सेट हो रही है। और वो जो हेल्यूसिनेशंस थे ना उन्हें, वो भी बंद हो गए हैं, वो अभी नहीं आ रहे उन्हें। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ, इम्प्रूवमेंट हो रही है। और सब मतलब सर आपने आयुर्वेद। ऐसा कुछ मन पे काम करने वाला कुछ दवाई कुछ दिया क्या? हाँ सर, मैंने मानस मित्र वटिका और सारस्वत चूर्ण दिया है उन्हें। अच्छा, और महाकल्याण घृत। अच्छा, तो अभी पहले। मतलब काफी हाँ, इम्प्रूवमेंट आया होगा। हाँ इम्प्रूवमेंट है। सब लोग, भाई मेरे दोनों भाई और सब लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे। और मैं भी बहुत खुश हूँ सर, क्योंकि हमने मतलब किसी, वो तो इमरजेंसी थी कि पूरा बैलेंस जा रहा है, 86 एज है, तो सब लोग बोल रहे थे कि मतलब हॉस्पिटल में ही लेके जाना है। तो मैंने कहा नहीं, कोई कोई कहीं नहीं लेके जाना, मैं धीरे धीरे मैं सब ठीक कर दूंगी। तो रोज का रोज देख के, उनके यहाँ पर उनके साथ टाइम बिता के सब ठीक कर दिया। और उनका वो हेल्यूसिनेशन भी बंद हो गया, तो वो बहुत हमको रिलीफ मिल रहा है। बाकी सब वैद्यों ने मुझे इतना अच्छा गाइडलाइंस दिए। और इतना मेरे मेरे मैं उतने उस दिन बहुत दुखी थी सुबह, तो मुझे मानसिक आधार इतना मिला ना सबसे। सच में हमारा एक ये परिवार ही है। तो मुझे बहुत उनसे हिम्मत मिली। और यही आयुष दर्पण के हिम्मत से ही मैंने, आज मेरे पिताजी खड़े हैं, चल रहे हैं। पहले वो चल नहीं पा रहे थे, तो बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि यूरिनेशन है। तो ये बातों ये बेड पे होने लग गई थी 2 दिन। मगर ये पूरा 4 दिन में आज 8 दिन हो गए, ट्यूसडे टू ट्यूसडे ही इज बेटर। वो खुद चल रहे हैं, खुद वॉशरूम जा रहे हैं। तो ये सब केवल आयुर्वेदिक दवा दी थी और कुछ नहीं। अंजना मैडम ने जो तल हृदय मर्म बताया था वो, और विन्यासा मैडम ने भी बहुत अच्छा बताया था। वो गंध चूर्ण का जो मूर्धा पे पिचू, वो भी किया मैंने। आपने मुझे वच्चा तेल बताया था, वच्चा तेल का भी मैंने नस्य किया। तो बहुत अच्छा उन्हें लगा। बस आयुर्वेद से ही वो पूरा तो पूरा ठीक हो गए। आयुर्वेद बोलता ही है दीर्घ जीवितियम, दीर्घ जीवन होना चाहिए और सुखकर आयु। यस सर। हिता और सर हितम सुखम दुखम। यस सर, हाँ जी। मैंने उन्हें मकर ध्वज भी दिया था। तो आप थोड़ा दिन चलाइए ही ना, 3-4 महीने मकर ध्वज हाँ, दीजिए ही ना। हाँ मैंने माता जी को यही कहा, मैंने कहा आप दोनों सोना पहनना छोड़ दो, और सोना हाँ, अभी खाते रहो। हाँ, सही स्वर्ण बात है। कल्प ले स्वर्ण कल्प लेते रहो आप। सही बात है। और यस यस। आपने जो कहा ना, मैं ठीक करके दूंगी आयुर्वेद से, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो सामने वाला बोलता है अच्छा कुछ तो बात है इनमें। हाँ सर, क्योंकि एक टेंडेंसी होती है, मेरे तो भाई सब बड़े हैं मुझसे, तो वो लोग मतलब देखते वक्त, अरे ये हैंडल कर पाएगी क्या। मैंने कहा नहीं, कोई सब लोग बोल रहे थे इधर हेमंत मांजरेकर डॉक्टर है, उनके पास लेके चलो, ये करा लो। उनके उनके सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने सीटी स्कैन कराया ब्रेन का, तो मैं वो भी नहीं कराने वाली थी। तो भाई लोग बोलते क्यों चक्कर आ रही, क्यों चक्कर आ रही, बता बता। तो उनको सेटिस्फेक्शन के लिए ये लो बाबा, ये है।
तो इस तरह से किया, उनके सेटिस्फेक्शन भी गए, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। मुझे सर बराबर। रात को नींद नहीं आती थी कि अगर इससे कुछ हुआ, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। तो हमेशा व्हाट्सएप चेक करना, रात को सुबह 6 बजे 4 बजे फोन करना माता को कि ठीक है ना, सब ठीक है ना, ये ऐसा है वैसा है। तो इस तरह से किया। मगर सर आप लोगों का कॉन्फिडेंस जो होता है, देते हैं आप लोग, आपके शब्द जो होते हैं, मेरे को पता नहीं, मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बोला ये मैं हैंडल करूंगी, आप कोई चिंता नहीं करना है। वैशाली And- मैम, हाँ बोलिए सर। सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। हाँ अभी आपने बोला उनको चक्कर भी आते हैं साथ में? नहीं, आ रहे थे 2 दिन, उनका बैलेंस जा रहा था, वो गिर अच्छा, रहे थे। गिर रहे थे पूरा? हाँ, पूरा शरीर नहीं। छोड़ देते थे, पर उन्हें पता चलता था कि मुझे चक्कर आ रही है। हाँ नहीं, वो चक्कर मेरी आने से मम्मी को, पहले, चक्कर आने से पहले संभल जाते थे गिरने से या गिर जाते थे? नहीं वो पूरे शरीर छोड़ने लग जाते थे, वो दीवार को पकड़ेंगे, जो पास में चीज है उसको पकड़ने लगते थे। हाँ, संभल जाते थे ना? हाँ नहीं, हाँ फिर कोई तो भाग के आता था, पकड़ता था। हाँ, मतलब गिरे तो नहीं ना कभी? नहीं गिरे, नहीं। तो उससे शुद्धशेखर पहले ऐड करें उनको फिर? सुचेखर, ओके सर। जी सर मतलब आपने पित्तज समझ के शुरू किया हाँ, बता रहे। इसमें शुद्धशेखर का ये सबसे बढ़िया है। जो चक्कर आ रहे हैं किसी को, अगर लेकिन गिरने से पहले संभल रहा है, हाँ तुरंत काम करता है शुद्धशेखर। ओके सर। और अगर गिर रहा है, मान लो गिर गया, संभल नहीं पा रहा, वो चक्कर आया और गिर गया, तो सिमरती सागर रस, ये इनका खास इंडिकेशन है दोनों मेडिसिन का। सर स्मृति सागर आपने किस सोच से, मतलब आप बता रहे हैं, मुझे ये बताइए। मैम इन दोनों मेडिसिन का ये खास इंडिकेशन है। बस एक बार रिपीट करना वापस से, सॉरी इंटरप्रेशन। अगर चक्कर आ रहा है पेशेंट को, लेकिन गिरने से पहले संभल रहा है, गिर नहीं रहा, किसी दीवार को पकड़ लिया जहां समझ में आ गया कि चक्कर आ रहा है, मैं गिरूंगा, तो शुद्धशेखर रस। और अगर वो गिर गया चक्कर खा के कि उसको कुछ पता नहीं चला और आराम से नीचे गिर गया, नहीं संभल पा रहा, तो सिमरती सागर रस। ये दोनों मेडिसिन का खास इंडिकेशन है। ये चक्कर में कौन सी मेडिसिन। थैंक यू बॉस, थैंक यू। थैंक यू मैम। ये थैंक यू सर, बहुत अच्छा। वैशाली मैम, आप 3-4 महीना करिए उनका इलाज अच्छे से। हो सके तो 1 साल करना पड़े, 1 साल करिए। यस सर, अभी हाँ वो तो करना ही है। आपने बहुत अच्छा बताया कि ऐसे पेशेंट जो होते हैं धीरे धीरे स्किज़ोफ्रेनिया की ओर जाते हैं। नवजोत मैडम ने भी बहुत अच्छा बताया कि आप क्विकली एक्ट होइए ये प्रॉब्लम पे। सो उस दिन हमारा अच्छा सुबह डिस्कशन हुआ था, तो उस हेतु से भी मैंने सारा उन मम्मी को अच्छी तरह बताया कि ये चीजें करना है, ये ऐसा है। और हम लोग सब रिलेटिव्स उनको जाके मिले, उनसे बात की। उनके सारे ग्रैंड चिल्ड्रन जो है, हमारा बड़ा परिवार है, सब आके मिले, तो उन्हें वो एक बहुत अच्छा लगा। तो वो मानस रोग में घुसने से पहले भी उनको हम लोग निकाल रहे हैं, तो उनसे बात करना, उनकी पिछली जिंदगी मतलब पूछना, तो आपने बहुत। शुरुआत में ही उनको ठीक कर दिया। हाँ, आप लोगों ने मुझे अलर्ट किया ना, बताया, मुझे विजन दिया कि आप ये स्किज़ोफ्रेनिया में जा रहे हैं, आप उन्हें निकालिए। ये मुझे सबने बहुत अच्छा बताया, आपने बताया मुझे ये। जी, क्योंकि मैंने पागल लोगों पे बहुत रिसर्च किया है, तो मुझे मालूम है। और मैं आपको कभी भी जाने नहीं दूंगा। आप वैशाली मैम, ऐसा मत सोचिए कि मैं आपके पापा को बचाया, आपको भी कभी नहीं जाने दूंगा। आप किसी को नहीं जाने दूंगा। यस सर, हम लोग वी ऑल आर फैमिली सर। जी, यस सर। देखिए सब लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं चैट बॉक्स में। आपने हाँ बहुत मैं बढ़िया पढ़ किया। क्या होता है पढ़ ना कि माता पिता जो रहते हैं ना, एक पेड़ की छाया की तरह होते हैं। छाया जो रहता है, शेडो, तो पेड़ के नीचे जाने पे कितना अच्छा लगता है। ऐसे माता पिता होने चाहिए हमारे साथ। सर पे आशीर्वाद चाहिए लोगों का। पण हमें केवल आयुर्वेदिक का था, तर एक नेक असते हमें जिम्मेदारी आवाज कट रहा है, आवाज कट रहा है। आयुष दर्पण। हाँ। जी, सर आयुष दर्पण जो है, हम लोग केवल आयुर्वेद ही नहीं सीखते हैं यहाँ पर। हम लोग ना नैतिक वैल्यूज और कर्तव्य, ये सब पे बात होती है। जैसे हम लोग इतना अच्छा सीखते हैं एक दूसरे से। जैसे मैं अपनी मेरी बेटियों को बता रही थी, मैंने कहा देखो सब लोग हमारे जो है ग्रुप में, सब लोग 4-5 बजे उठते हैं और रात को 10-11 बजे सोते हैं, दिन भर एक्टिव रहते हैं। सबसे हम लोग एक दूसरे से हम इंस्पायर होते हैं, कर्तव्य के बारे में हम सोचते हैं। तो ये मतलब हम केवल पढ़ाई नहीं, हम लोग जिंदगी का हर आयुष दर्पण, यानी कि हम हर एस्पेक्ट को देखते हैं
अच्छी बातें सीखते हैं। जी, ये बात तो आपकी बात सही है। और कभी भी Yes. देखिएगा कि हम लोग ना एक दूसरे को रेस्पेक्ट से ही बात करते हैं। वो किसी डॉक्टर ने बोल दिया था वो शशि तिवारी है, ये है, वो है। मैंने उनको सही किया कि आप लेडीज को रेस्पेक्ट से बात करिए, कोई भी हो, छोटी हो या बड़ी हो, आप बोलिए। तो यहाँ ये मॉरल वैल्यूज का भी बहुत ज्यादा अच्छे से होना चाहिए। आप कभी भी देखिए कहीं किसी भी वैद्य को किसी से ईर्ष्या होती है क्या? आप ये देखिए आयुष दर्पण में, मतलब किसी से कोई कंपटीशन होता है क्या? सब दिल खोल के बात करते हैं। जी ये सर सब एक दूसरे को प्रोत्साहन देते हैं और उनकी सक्सेस में सब लोग उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट भी करते हैं, तो कितनी हाँ। अच्छी बात है। और सब लोग चाहते हैं कि हम भी अब करेंगे, हम भी करेंगे। कंपटीशन किसी और से नहीं, खुद से कंपटीशन होता है अब। जी यस सर, थैंक यू सो मच एवरीवन। Thank you. और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। किसी का कुछ अनुभव है तो बताइए। ये अंजना मैम भी आ गई हैं। अंजना मैम तो सच में साक्षात सरस्वती माता है। इतना प्रसन्न रहती हैं, इतना एक्टिव रहती है, एनर्जेटिक रहती हैं सुबह से शाम तक। जी डॉक्टर कन्वल देओल मैम, आप कुछ बताएंगी? आपने कुछ केसेस सॉल्व किए? नमस्कार सर। जी कैसी हैं आप? मैं सर बढ़िया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बोल रही थी वो डॉक्टर आने वाले हैं जो स्टूडेंट हैं, जो हाँ एमबीबीएस सर, उनके डॉक्टर हैं। सेंडअप्स खत्म हुए आज ना, वो अभी आएंगे थोड़ी देर। आप उनको लेके आइए ना, हम उनसे बात करेंगे उनको कैसा लग रहा है। जी सर, मैं पक्का लेके। ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर कुलभूषण जी कैसे हैं सर? कुलभूषण जी बहुत दिन के बाद आ रहे हैं, बहुत दिन के बाद याद आ रही है हमारी। कुलभूषण जी कैसे हैं आप? ठीक है, प्रणाम सर। कैसे हैं आप आयुष दर्पण के कुलभूषण हैं, कैसे हैं आप? सर बढ़िया, ठीक है जी। कोई केसेस होगा तो बताइएगा आप। सर मेरे को अंजना मैम से कुछ पूछना था। किससे? अंजना मैम से? यस सर। पूछिए सर, बताइए सर, बताइए जी सर। प्रणाम मैम। नमस्कार सभी लोग को, नमस्कार। बहुत अच्छी बात हो गई और सबसे बड़ी बात है कि मैडम को बहुत बहुत बधाई। हाँ, मैडम को बहुत बधाई। मैडम सच में बहुत टेंस थी और हम लोग भी सब बहुत टेंस हो गए थे मैडम की बात सुन के, पापा के लिए। लेकिन बहुत खुशी हुई हम लोग के लिए, सबके लिए आज बहुत खुशी का मौका है कि आपके फादर की तबीयत ठीक हो गई है। हम लोग भी बहुत उत्साहित हैं और बहुत सब खुश हैं कि हमारे परिवार का जो एक भी किसी को भी कोई अगर जरा सा दुख आता है तो हम लोग सब उनके दुख में सभी लोग दुखी होते हैं और सब लोग इतने मन से एडवाइस देते हैं कि किसी ना किसी की एडवाइस और भगवान की दुआ सब लग जाती है। और इसमें सबसे बड़ा जो योगदान होता है हमारे पाठक सर का होता है। और इन पाठक सर ने हम लोग को बहुत अच्छे से सबको जोड़े रखा है, एक मोती की तरह, एक माला की तरह पिरो के रखा हुआ है। और नवीन सर तो कहते थे ना सबसे ऊपर है ही है, क्योंकि अगर वो ये मंची ना देते तो हम लोग कुछ कर ही ना पाते। तो हम सब लोग एक दूसरे से ऐसे ही जुड़े रहे और सब लोग एक दूसरे के काम आते रहे और जनमानस में की हेल्प करते रहे, जनमानस की सेवा करते रहे। यही हम लोग का ध्येय होना ही चाहिए। बहुत बहुत मुबारकबाद सभी लोग को, पूरे आयुष दर्पण को, पूरे उसके प्लेटफॉर्म को, सभी वैद्यों को। और सबसे अच्छी बात है कि आपके पिताजी बहुत अच्छे से ठीक हो जाएं, तो हम लोग की सबकी बहुत दुआएं हैं उसके लिए जी। यस मैम, थैंक यू। आपकी दुआएं हैं, आपके शब्द तो कान पे पड़ते हैं ना, इतना अच्छा लगता है। बहुत थैंक यू बहुत अच्छा लगता है, बहुत मीठे शब्द रहते हैं आपके, दिलासा देते हैं, हिम्मत देते हैं बहुत। बस कोशिश करते हैं थोड़ी जी मैम। यस मैम। सर बताइए आप क्या कह रहे थे जी। मैम एक्चुअली ना मैंने केस के बारे में डिस्कशन करनी थी। मेरे जी। पास केस एक पेशेंट आई थी, लेडी पेशेंट। उनका फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा था, अभी 15 डेज ही उनके अबव हुए थे। तो मैम उनको उन्होंने जो उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, जस्ट उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले उनको जो लो मोलिकुलर वेट हेपरिन होते हैं वो डेली लग रहे थे मैम। अच्छा। साथ में जो HCG इंजेक्शन होता है वो ट्वाइस अ वीक लग रहा था। और जो एलोपैथी में डुफास्टोन टैबलेट होती है वो चल रही थी मैम। हाँ। तो मैम उनके साथ उन्होंने बताया था कि जब उनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई थी तो उनको सेम ये ट्रीटमेंट पूरा 9 मंथ चला था जी। तो उनकी ये सेकंड प्रेगनेंसी तो अभी शुरू हुई है, बीच में 2 बार अबॉर्ट हो चुका है उनका जी। और मैम उनको थायराइड की भी प्रॉब्लम थी जी। तो मैम वो मेरे पास इसलिए आए थे कि आप आयुर्वेदिक में भी इसके साथ कुछ कर सकते हो, क्योंकि लास्ट टाइम भी उनका वो हेपरिन तो चल रहा था, बट जो बेबी की कार्डियक एक्टिविटी होती है वो एक बार बन के सिंक करने लग जाती है, फिर सेकंड मंथ तक वो बिल्कुल ही डेड हो जाती है। जी।
तो मैम एक्चुअली सर हाँ, ये जो मॉडर्न का पैरामीटर है ना, ये जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी के केसेस होते हैं, वो जैसे आपने बताया कि 2 बार अबॉर्शन हो चुका है, तो ऐसे केसेस में वो लोग BOH में रखते हैं, बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री। तो हमें ना यहाँ पर पहले हेतु ढूंढना चाहिए था। जैसे जो प्रेगनेंसी आने से पहले जो हम लोग प्री काउंसलिंग की बात करते हैं, प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग की बात करते हैं, वहां पे हम लोग हेतु ढूंढते हैं कि हमारे पेशेंट का कहीं ना कहीं बीज दृष्टि है, जैसे कि उसका संशोधन कर्म वगैरह अच्छे से होता है, तो हम लोग और कॉन्फिडेंट होते हैं कि ये जो गर्भ है वो बहुत अच्छे से इसका जो है डेवलपमेंट होगा और ये पूरा होके सुख प्रसव होके निकलेगा। लेकिन अब तो हमारे पास इस कंडीशन में जो केस आता है, तो वहां जैसे आपने बताया कि पेशेंट इतना उसमें है, तो उसका ब्लड प्रेशर वगैरह के बारे में, उसका हीमोग्लोबिन के बारे में, थायरॉक्सिन लेवल के बारे में, TSH के बारे में सब आपको एकदम पहले ना, आप पहले एक बार पूरा शेयर करिए। और उसके बाद ये है कि सारी मेडिसिन हम पेशेंट की एक साथ नहीं हटाएंगे, थोड़ा आयुर्वेद उसमें हम ऐड कर सकते हैं। जैसे हम लोग बसंत कल्प की बात करते हैं, स्वर्ण यस मैम, भस्म की बात करते हैं, है ना, तो उस यस तरह मैम, से हम फिर योग बनाएंगे और धीरे धीरे मुहुर्मुहु, चाहे हम उसका कहना चाहिए जैसे स्वर्ण प्राशन की तरह एक अवलेह बना देंगे, या ड्रॉप बाई ड्रॉप उनके मुंह में डालेंगे, या उसके साथ में जो हमारे पास शतावरी है या प्रजा स्थापन द्रव्य है, उसका हम जो है क्षीर पाक बना के, दूध तो पिलती है तो उस तरह से क्षीर पाक बना के देंगे। और उसके बाद शतपुटी अभ्रक या सहस्पुटी अभ्रक, बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन है हमारे पास। लेकिन पहले हमें केस स्टडी अच्छे से करना है कि किस कारण से वो लोग जो है पेशेंट को या तो कोई कॉज हो सकता है, मे बी पेशेंट टॉर्च पॉजिटिव भी हो सकती है, मे बी पेशेंट को कुछ इस तरह की और एंटीबॉडी या जो है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस कभी पहले रही हैं। तो एक बार पूरी उनकी जो केस हिस्ट्री है या पेशेंट है, उनसे एक बार हम लोग डायरेक्ट या तो वर्चुअली यहाँ से आप ला पाए तो यहाँ डिस्कस करा दीजिए, वरना ग्रुप में सारी रिपोर्ट्स एक बार डालिए, फिर हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या सबसे अच्छे ट्रीटमेंट रहेगा, फिर हम लोग ट्रीटमेंट प्लान कर लेंगे। मैं बताना चाहता हूँ, रिपोर्ट्स में तो जैसे कि वो थायरोक्सिन की 75 mg की ले रही है, अभी इनका करवाया था, विद इन नॉर्मल लिमिट आया था वो भी। और डॉच टेस्ट हुआ है सर? डॉच टेस्ट हुआ है? मैम नेगेटिव है। कब हुआ था, कब का है? मैम अभी करवाया था, जब लास्ट अबॉर्शन के बाद करवाया था उन्होंने, उनका नेगेटिव ही आया हुआ था वो। अच्छा अच्छा, अच्छी बात है जी जी। और मैम इनका थायरोक्सिन, हेमोग्लोबिन भी ठीक चल रहा है, उनका हेमोग्लोबिन 11 ग्राम है। और ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है मैम उनका। अच्छा अच्छा। और ब्लड प्रेशर कितना रहता है? मैम ब्लड प्रेशर तो उनका 110/70 रहता है। और वेट कितना है? मैम एक्चुअली क्या है कि हाइट छोटी है, वेट ज्यादा है। वेट ऐसे है कि मैम उनका 58 kg के करीब है, हाइट कम है, हाइट 5 फीट ही है। अच्छा अच्छा, ठीक है। और पहला बेबी कितना बड़ा हुआ है इनका? पहला बेबी कितना बड़ा है? पहला बेबी मैम 4 इयर्स का। अच्छा। और उसके बाद जो अबॉर्शन हुए हैं वो कितने कितने मंथ के हुए हैं? 2 अबॉर्शन है ना? मैं बताता हूँ, जब उनको सबसे पहली कंसीविंग हुई थी वो 8 वीक्स के बाद अबॉर्शन हो गया था। कार्डियक एक्टिविटी बन के सिंक होके फिर अबॉर्शन हो गया था। तो जब सेकंड उन्होंने लिया, ट्राई किया, तो फिर उनका प्रेगनेंसी थ्रू आउट प्रेगनेंसी तक वो चला ट्रीटमेंट पूरा हेपरिन का, और उनको वो नॉर्मल रहा। तो थर्ड फिर उन्होंने जैसे चांस लिया दोबारा, तो उसके बाद उन्होंने चांस लिया और कंसीविंग हो गई, तो उन्होंने हेपरिन साथ किया, तो स्टार्ट नहीं किया, 4 से 5 डे स्टार्ट किया था। वो इकोस्प्रिन जरूर खा थे टैबलेट, बट वो फिर उनका फिर अबॉर्ट हो गया था। अब उन्होंने मैम चांस लिया दोबारा, तो अब फिर फर्स्ट डे से हेपरिन स्टार्ट कर दिया था। अभी इस समय कितना मतलब साइज होगा, कितना मंथ, कितना ओवरड्यू है, कितने दिन है, कितना वीक विद प्रेगनेंसी होगा इस समय? 7 वीक की प्रेगनेंसी है। अच्छा। मैम जो एक एंटी फोस्फोलिपिड टेस्ट होता ना इसके लिए, मैम ल्यूपस एंटीकोगुलेंट, वो उनका उस टाइम भी पॉजिटिव था, अभी भी पॉजिटिव है। हाँ, एक्चुअली वो इसीलिए वो हिपेरिन लगा देते हैं। समटाइम्स क्या होता है, इन लोग की थ्योरी होती है या स्टडी जो ये लोग करके लगाते हैं, उसमें ये सोचते हैं कि जो प्लेसेंटल जो सर्कुलेशन इस्टेब्लिश होता है, या जो इम्प्लांटेशन होता है, जो कोरियंस बनते हैं ना, तो वो जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, वो वहां पे ये लोग जो है कि वो क्लॉट ना बन जाए, है ना, किसी तरह का अगर क्लॉट बन जाएगा तो फिर वो प्रेगनेंसी जो है वो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब क्लॉट बन जाएगा तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा। उससे क्या होगा, जैसे पहले रिपोर्ट में आया था कि वो जो है प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी हुई और वो डेड हो गया। तो हिपेरिन एंटीकोगुलेंट की तरह यूज करते हैं ये लोग यहाँ पे।
तो यहाँ ठीक है। पे हमें अभी स्टार्टिंग में, क्योंकि पेशेंट 2 एबॉर्शन झेल चुका है, तो यहाँ हम लोग, मैंने जैसे कहा कि मैं जैसे अगर हूँ तो मैं अपने पेशेंट में यहाँ यही शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं उसको थोड़ा सा उसकी दिनचर्या बताती हूँ, थोड़ा सा ओम का जाप बताती हूँ, है ना, और ठीक है। सुबह उठे और प्राणायाम करे, थोड़ा सा सुबह के समय टहले। उसके बाद जो है पेशेंट को रसायन काल में मैं स्टार्टिंग स्वर्ण वसंत मालती से ही करूंगी यहाँ पे, क्योंकि पेशेंट थोड़ा हाई रिस्क है। तो स्वर्ण का योग जो है वो किसी भी तरह का जो उसके पास वो रहता है विष होता है, वो किसी भी तरह का विष को वो समाप्त करता है। तो मैं यहाँ रसायन काल में थोड़ा घृत के साथ में स्वर्ण वसंत मालती, उसके बाद दूध उसको बोलती हूँ पी लो। और उसके बाद पेशेंट को थोड़ा सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म, थोड़ा सा गिलोय सत्व, थोड़ा सा धात्री रसायन, मुक्ता शुक्ति, है ना, ये सब पेशेंट को जो है सुबह शाम दो पुड़ियों में मैं बना के देती हूँ पेशेंट को। और इसके साथ में थोड़ा सा जैसे डाइजेशन के लिए पेशेंट को हमें ओजस का सिरप आता है या ओजस की टेबलेट्स आती है, तो मैं यहाँ ओजस का सिरप पहले प्रेफर करती हूँ। या फिर पेशेंट को अभी 7 वीक प्रेगनेंसी है, अभी 10 वीक तक आते आते वो नौजिया की कंप्लेन करेगी, तो यहाँ थोड़ा सा मॉर्निंग आवर्स में 1-2 बार अम्लपित मिश्रण भी दे सकते हो आप, है ना। और फिर शतावरी क्षीरपाक, शतावरी क्षीरपाक यहाँ बहुत अच्छा काम करेगा पेशेंट को। और साथ में अगर हम और कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं, तो जैसे हम बताते हैं कि मुनक्के का जो फांट बनाना है, मुनक्का भिगो दीजिए और उसको फूल जाएगा तो उसको जो है साफ करके धो के भिगोइए, तो उसका पानी भी पिलाइए, मुनक्का भी दीजिए, खजूर का फांट पिलाइए, लाजा का फांट पिलाइए, नारियल का पानी दीजिए, अखरोट की गिरी, अखरोट बहुत फायदा करता है। और उसके साथ में जो हमारे पास मखाना है उसको भून के पीस के रख लीजिए, मखाने को भी और अखरोट को भी पीस के रख लीजिए, भून के पीस के। और उसके साथ में थोड़ा मिश्री मिला के ना पेशेंट हर दो मतलब मुंह 1-1 चम्मच ले सकता है, उसको एनर्जेटिक रहता है। साथ में सौंफ का पाउडर पीस लीजिए, कर लीजिए। और अभी ना जो मेडिसिन चल रही है उसको आप बंद मत करिए, लेकिन आप ये 1 पुड़ी 2 पुड़ी बना के सुबह शाम और सर्वसत मालती का योग कर दीजिए। जैसे जैसे 8 वीक 10 वीक हो जाता है, ठीक है, तो फिर हम कुछ मेडिसिन उनकी कम करवाएंगे। हिपेरिन अभी हम 12 वीक के बाद बंद कराएंगे, जब ब्लड प्रेशर अच्छे से स्टेब्लिश हो जाएगा तो हिपेरिन पहले अल्टरनेट करवाएंगे। मैंने ऐसे पेशेंट मैनेज किए हैं, मेरे पास भी इस तरह के 2-3 पेशेंट आए थे और वो हिपेरिन से वो, लेकिन हम ये कि उसको बहुत स्लोली डिसकंटिन्यू करते हैं। पहले हम पेशेंट को जो है प्रजास्थापन ड्रग्स से मैनेज करते हैं, उसके बाद धीरे-धीरे, टॉर्च नहीं है ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो आपने बताया एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी है, उसी लिए मैंने सर्वसन मालती का योग बताया यहाँ पे। और शतावरी क्षीरपाक यहाँ बहुत जरूरी है, और उसके मोशन के लिए थोड़ा मुनक्का और ये सभी रखिएगा। और बाकी जो दवा बताई गई है अभ्रक भस्म, सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म वगैरह, वो काम करेगी। उसे स्टेब्लिश होने में 3-4 हफ्ता लगता है। तब तक आपका जो है ये 10 to 12 वीक के बाद हम कुछ और डिसीजन लेंगे कि हमें अब कौन कौन सी दवा को यहाँ पे जो है उनको कट डाउन करना है, और हमें अपनी मेडिसिन और इंक्रीज करना है। ठीक है मैम, जो सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म हो गया, गिलोय सत्व हो गया। हेलो, हाँ, सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म है और गिलोय सत्व हो गया, और धात्री इसके साथ रसायन, धात्री रसायन, मुक्ता पिष्टी में डोज कितनी लेनी है फिर इनकी? तो सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म आप 125 ही ले लीजिए, कम ही लीजिए। धात्री रसायन आप 500 ले लीजिए, मुक्ता पिष्टी आप 250 ले लीजिए, ठीक है। गिलोय सत्व आप 500 ले लीजिए। ठीक है मैम। ये मैम बीडी देना सुबह शाम? हाँ ले सकते हैं। ठीक है मैम। और इसका अनुपान क्या रखें मैम? अनुपान जैसे मैंने कहा ना, क्या मैडम कुछ बोल रही है क्या? अनुपान आप इसको जो है ना, आप जैसे ओजस सिरप के साथ भी दे सकते हो, है ना। नहीं, ओजस सिरप कौन सी कंपनी का आता है? चरक का आता है। ठीक है मैम, ठीक है मैम, थैंक यू। ये पूछना था मैम, कंपनी का नाम चरक फार्मा का है, पुराना सिरप है। ओके मैम। स्वर्ण वसंत मालती ओनली साइन काल में देना सुबह को बस? अच्छा रहता है सर, एक ही बार अभी दीजिए, स्टेब्लिश धीरे-धीरे उसका इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। ठीक है मैम, ठीक है मैम। हाई रिस्क प्रेगनेंसी में मैं बहुत यूज करती हूँ। ठीक है मैम। घृत कौन सा लेना है स्वर्ण मालती उसमें? जी सर। मैम घृत कौन सा लेना है? कोई भी ले दे घृत? घर का देसी घृत, घर का आधा चम्मच देसी घृत। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ठीक है, आकांक्षा मैम आई है। आकांक्षा मैम कैसी हैं आप? डॉक्टर आकांक्षा मैम कैसी हैं?
आवाज एकदम बढ़िया, थैंक यू सर। आप जी पहुंच सर, आवाज आ गए? रही है? हाँ सर, बिल्कुल सर, पहुंच गई थी सर। आपका तबीयत कैसा है अभी? और वो बच्चे सर का तबीयत कैसा है? मैं ठीक हूँ सर। सर वो भी स्टेबल लग रही है थोड़ी सी अभी। तो आपने आयुर्वेदिक शुरू नहीं किया अभी तक? सर अभी एनआईसीयू में है ना, निकलने के बाद शुरू करूंगी सर। अच्छा हाँ, क्योंकि मेरे आने से पहले ही एडमिशन हो गया था। जी, जी तो अभी सर। ठीक हो जाएंगे ना, ऐसा लग रहा है ना? जी सर, थोड़ा पॉजिटिव है टाइम, फीडिंग भी ले रही है बच्ची, तो बाय गॉड की वजह सब ठीक है सर। आपका बहुत ज्यादा भागदौड़ हो गया, पूना आओ, इधर आओ, उधर आओ। हाँ सर, थोड़ा वो मैनेज करना पड़ा सर, थोड़ा जल्दी जल्दी मेरे में को सर। समझ नहीं आया, एक पेशेंट आई जी थी, सर। एक पेशेंट आई थी जो आकांक्षा मैम आई थी, तब वो आई थी, तो मैंने उनका जी पूछा कि आपका एज कितना है, तो वो मुझे बोली कि 26, और आपने जो केस हाँ टेकिंग किया तो उसमें लिखा 33, तो 7 साल का गैप क्यों हाँ हो गया? सर, अगर मुझे तो मैंने इसलिए पूछा था। हाँ, क्योंकि तभी तो फिर मैंने हिस्ट्री ली थी, मैंने बोला कि आपको दिक्कत कब से शुरू हुई है, दोनों ट्यूब में ब्लॉक है, तो लेकिन हो गया होगा सर। उसने क्योंकि शादी की 2019 शायद बताई थी, और 5 साल शादी को भी हो गया, तो 33 होगा सर उसका एज। वो ठीक है 33, आपने सही लिखा, मुझे वो 26 साल क्यों बताई, मेरा ये क्वेश्चन है। सर वो पता नहीं उसको, आपने उससे पहले ही पूछा होगा सर। मैंने पूछा कि आपका एज क्या है, मैं केस टेकिंग कर रहा था ना, तो मुझे वो हाँ बोली 26 ईयर्स, मैंने भी लिखा है वही नोटबुक में। अच्छा, तो ये इतना दो डिफरेंस। दो दो एज कैसे हो गया उनका? हाँ, ये तो सर थोड़ा सा है, दोबारा पूछने लायक है, ये बात तो कंफर्म करने लायक है। हाँ, और आपने नस से लिया तो आपको कैसा लग रहा है? सब बढ़िया एकदम तो फ्रेश। आप क्यों डर रही थी मेरे से कि नस से नहीं लेना है? सर जैसे अभी मैं बोलूँगी सर, आपको नर्स देने के लिए आप रेडी नहीं होंगे, तो वैसे ही वही सिचुएशन थी बस सर। जी लेकिन बहुत बहुत आराम से आपने पूरा दे दिया। जी, लेकिन आप आई तो हमें अच्छा लगा, बहुत खुशी हुआ। थैंक यू सर, मुझे भी मिलना था, जब भी सर तो मिल नहीं पाते सैटरडे संडे में, तो मैंने कम से कम आपके ही दर्शन हो जाते। इतना सर आप इतना मेहनत लेके हम लोगों को इतना पढ़ाते हैं, मतलब कि आपसे मुलाकात हो जाए वो भी कुछ कम नहीं है। बिल्कुल सर। जी ठीक है, जी सर, थैंक यू। थैंक यू। शुक्ला मैम, आपने हैंड रेज किया है, डॉक्टर यस शुक्ला सर। मैम जी। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था, एक पेशेंट आई है, हाँ उसको शी इज मोर देन 56 ईयर ओल्ड है जी सर, और उनको कुछ 3 महीने 2.5 मंथ में सर उनको वायरल इन्फेक्शन बार बार हो जाता है, गले का इन्फेक्शन, और 3-4 टाइम्स हो चुका है, और एंटीबायोटिक को करती रहती हैं, लेती रहती हैं, एंड सर तो और उनका गॉलब्लैडर का ऑपरेशन काफी समय पहले हो गया है, वेट ठीक है, बट ये इन्फेक्शन सर गला खराब होता है, और उसके बाद फीवर आता है, उसके बाद फिर हल्की सी माइल्ड खांसी हो जाती है, सर भारी हो जाता है, और अभी तक तो वो मॉडर्न मेडिसिन ले रही थी, तो अब मेरे पास आयुर्वेद के लिए आई, तो मुझे समझ में आ रहा है कि उनकी इम्यूनिटी काफी कम है। हाँ सर। तो मैंने व्याधि क्षमत्व पे 1-2 दिन पहले लेक्चर भी लिया था कि हाँ सर, व्याधि मैं क्षमत्व वो एक तो आपने हाफ वाला, मैंने वो 8 मिनट वाला तो देखा था, उसमें तो कुछ था नहीं सर, मैं नेक्स्ट वाला मैंने लिंक उसका देखा है, मैंने करूँ। आप कोई रसायन दे दीजिए उनको, अच्छा सर। पिपली रसायन, कंटकारी अवले, जो प्राणवश स्रोत पे काम करे और बल बढ़ाए, या ब्रह्म रसायन दे दीजिए, या फिर आम्लकी रसायन, त्रिफला रसायन, च्यवनप्राश अवले, लेकिन च्यवनप्राश अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। हाँ सर, कंटकारी रसायन, ये सुबह को दूर रसायन काल में ना सर? हाँ हाँ। अच्छा, कफज पैत्तिक प्रकृति की हैं वैसे वो। आप क्या करिए, उनको 4 चम्मच खिला दीजिए, सुबह उठ के ब्रश करके ले लें, और 9-10 बजे जब तक भूख नहीं लग रही है तब तक उनको कुछ नहीं खाना है, जब भूख लग अच्छा जाए तब खाना है। ओके सर। तो मतलब ये मैं कुछ समय कंटिन्यू में ये रख पाऊँ, उनसे कहूँ कि वो ये से करें। जी ठीक है सर, क्योंकि अभी उनको फिर रिपीट हो गया है उनको, तो मैंने अभी तो उनको लक्ष्मी विलास रस और माँ सुदर्शन घनबटी, और साथ में उनको थोड़ा चेस्ट में पेन भी बता रही थी, तो मैंने दशमूल के साथ कनका सब दिया है जी। सर, और श्वास कुठार रस नहीं सर, चंद्रामृत रस दिया आएगा सर उसके साथ, और साथ में मैंने तारी शादी घी दिया, क्योंकि उनको थोड़ा ड्राई कफ था सारा, तो अभी तो मैंने उनको फिलहाल 5 दिन के लिए ये ट्रीटमेंट बोला कि आप ये करो,
फिर मैंने कहा वो बाद में कंटिन्यू मैं आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा सोचूंगी जिससे कि आपका ये बार बार रिपीटेड ना हो, क्योंकि लगभग 2 महीने के अंदर 3 बार इन्फेक्शन हो गया सेम, और 10-10 दिन के लिए परेशान हो जाता है पेशेंट फिर ना। जी ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ठीक है मैम सर इसका गंडूस भी यूज करिएगा और यष्टि मधु का आपको बहुत अच्छा रोल मिलेगा। हाँ मैम, गंडूस तो मैंने वो गंडूस बोला है। हाँ और यष्टि मधु सिद्ध कोई भी तेल, या तो सिद्ध करके या तो उसके कल्प, और विभित की, इसका भी मतलब एज रसायन के रूप में भी यूज हो सकता है। तो मतलब इसके साथ आप ये भी रसायन चिकित्सक के साथ यूज करिएगा मैम। अच्छा मैम, यष्टि मधु और विभूति की दोनों मतलब रसायन काल में दे सकते हैं? दोनों ऑल्टरनेट, हाँ बिल्कुल, क्योंकि दोनों का कार्य बताया गया है उसमें। कंठ पर भी स्पेसिफिकली कहा है, इसमें कंठ में भी आया है, तो उसका आप सिद्ध तेल करके गंडूस भी दे सकती है, मत्स्य भी दे सकती है, अलग अलग सेपरेटली भी कर सकती है मैम। अच्छा, सिद्ध तेल का हाँ, और कंठ जो और एक गन भी आया है जिसमें कंठ के लिए स्पेसिफिकली यूज होता है, जो मैं देखती हूँ अगर ग्रुप में शेयर हुआ तो मैं करती हूँ मैम। ओके सर, ओके मैम, थैंक यू सो मच। जी मैम। सर एक पेशेंट और पूछना था कि एक पेशेंट मेरे पास आई, बट और उसको सर बचपन में पोलियो का आया होगा, बट उसके फादर ने ट्रीटमेंट किया होगा और वो ठीक हो गई थी, बट उनके पैरों के मसल्स काफी वीक हैं, और वो टीचर हैं इस समय, वो 48 के राउंड में है, मेनोपॉज अभी हुआ नहीं है, बट सर उनके पैर बिल्कुल ना ठंडे हो जाते हैं, लोअर लिम्ब जो है, वो कहती है इतने बिल्कुल 2-2.5 महीने से बहुत बिल्कुल पानी की तरह ठंडे हो जाते हैं मुझे, और थोड़ा चलने में भी प्रॉब्लम होती है, मैं जीना वगैरह चढ़ नहीं सकती। टीचर है बाय प्रोफेशन वैसे वो, हाँ, तो और उनका खान पान तो मैंने काफी कुछ ठीक कराया है, तो बट सर इसमें हम कैसे, इसको क्या हम असल में आप ये वायु का प्रकोप है, तो आपको ना शालीषष्टिक पिंड स्वेद अगर देंगे तो मसल्स को स्ट्रेंथ रहेगा। और और क्या दे सकते हैं आप, मतलब मैं ऑप्शन बता रहा हूँ, आप ना मुंगेरना तेल या कुट्टम चुक्क्यादि तेल, ऐसे कोई तेल जो गर्म है उष्ण वीर्यात्मक है, उससे पूरा अभ्यंग कराएं, मसाज कराएं पूरा पैरों में, या सरसों का तेल का भी कराएं तो बहुत अच्छा फायदा होगा। ओके सर। मतलब मसल्स में वायु का प्रवेश ना हो तो पैर ऐसा करिए, उष्ण गुण वाले से ना सर, उष्ण गुण वाले, और उनके मसल्स को स्ट्रेंथ देना तो शालीषष्टिक पिंड स्वेद बहुत अच्छा रहता है। या मज्जा लेके आइए, अगर आप नॉनवेज का यूज करते तो, मतलब प्राणियों का मज्जा रहता है, उससे पूरा मसाज करना है, या फैट्स जो वसा रहता है उससे पूरा मसाज करना है ऐसे। ओके सर। हाँ, ये और इंटरनली आप गूगल कल्प दे सकते हैं, बहुत सारे वात गजांकुश रस, महावात विध्वंसक रस, या महायोदशांगु, ऐसे कुछ दे दीजिए सर। अश्वगंधा घृत, अजामांस रसायन, अजामांस रसायन, हाँ, और पंचामृत लोग गुड़ काम करेगा। हाँ ठीक है सर। तो वो तो मेरे को भी लग रहा था कि अपान वायु की विकृति तो है ही कहीं ना कहीं, तो मैंने अभी उनको पहले डाइट वाइट सही कराई है, मैंने कहा कि इसमें हम फिर देखते हैं, तो नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि इसको किस तरीके से हमें लेना चाहिए। वायु को मतलब वायु का प्रवेश ना हो, वायु का ही ना, तो उसी के हिसाब से ठीक है सर। हाँ, तो मैंने उष्ण गुण के प्रधान जो भी तेल है उनका यूज करें। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। और किसी को कुछ बोलना है? एक डॉक्टर बंसल जी आए, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, डॉक्टर एसपी बंसल जी। आप कहाँ से बोल रहे हैं सर? बॉस नमस्ते, जयपुर से हूँ बॉस मैं। जयपुर से? और आप कहाँ से पढ़ाई किए हैं? बॉस मैं राजस्थान से किया है, राजस्थान में कॉलेज है सरदार शहर, वहां से किया है बॉस। जी जी। और जी बॉस। कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं? बॉस मैं पास आउट तो 2007 से हूँ, पर मैंने आयुर्वेद प्रैक्टिस करना शुरू करी 2011-12 से बॉस। जी, तो आप क्या पूरा पंचकर्म वगैरह सब करते हैं? नहीं बॉस, पंचकर्म के लिए मैं अभी पूरा सेटअप डेवलप किया नहीं है, मैं विद इन 1 ईयर में सेट कर लूंगा सब कुछ, मैं ट्रायल पे हूँ बॉस। मेरा मैं ये पूछना चाह रहा था बॉस, अभी तो क्या है कि मैं समन थेरेपी में थोड़ा परफेक्शन होना चाह रहा हूँ, तो ये डॉक्टर रमैया है जो साउथ में थोड़ा सा पढ़ाती है मैडम, तो फिलहाल मैं उनकी क्लास भी ले रहा हूँ, तो लेने के लिए भी उनकी किताबें वो पढ़ रहा हूँ बॉस में। उसके साथ साथ मैं आपकी किताबें भी पढ़ता हूँ, आपका जो लिटरेचर वो भी देखता रहता हूँ, फिर प्रैक्टिस भी करते हैं, ड्यूटी भी करनी होती है, तो टाइम इतना ही मिलता है वो। तो उस बीच में ये पूछना चाहता, अभी व्याधि शमत वाला वीडियो में देख नहीं पाया, तो उसका क्या लिंक मिल सकता है क्या वो? सब फेसबुक पे रहता ही है ना, फेसबुक पे कल परसों का देखिए, सब है ही। अच्छा, फेसबुक पे बेक वाला मिल जाता है, पुराना वाला? हाँ,
आयुष कसम जनरल आप टाइप करिए, उसमें रिसेंट सारे वीडियोस उसमें अपडेट हो जाते हैं और वो शो नहीं लगेंगे। डेट वाइज से अलग दिया हुआ है और रिसेंट टॉपिक अलग आ जाता है। तो सर का रिसेंटिंग है, उसमें दो शो हो रहे हैं, 1 मिनट का और एक 40 मिनट का समथिंग। तो 40 मिनट वाला उसमें कंटिन्यू करिए। ठीक है सर, ठीक। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, आप लाइव भी आया करिए फेसबुक लाइव पे, अगर आपको प्रश्न है तो पूछ सकते हैं उसमें। जी बॉस, ठीक बॉस, ठीक है बॉस। ठीक है। और आप तो सुबह नहीं आते, माधव निदान का क्लास होता है, पूरा क्लास फुल रहता है। बॉस मैं अगले दिन डाउनलोड करके सुनता हूँ उसको। कारण क्या है कि मेरे को सुबह सुबह मेरे को टाइम नहीं मिल पाता है आना जाने के, मैं ड्यूटी जाने के लिए लेट हो जाता हूँ बॉस। अच्छा अच्छा, आप क्या जी जॉब जी। करते हैं? जी बॉस, गवर्नमेंट जॉब है मेरा। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। जी बॉस। ठीक है, डॉक्टर शशि तिवारी जी, आपका तबीयत कैसा है? डॉक्टर शशि तिवारी जी सुन पा रही हैं कि नहीं पता नहीं। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। मैं सुन रही हूँ, वो हाँ, ये अनम्यूट देखिए करने के चैट बाद बॉक्स में शुक्ला मैम ने दे दिया वो इम्यूनिटी का लेक्चर जो है। हाँ, शशि तिवारी जी आप ले रही हैं क्या त्रिभुवन कीर्ति रस? सर हाँ, अभी भी त्रिभुवन कीर्ति भी ले रही हूँ, महासुदर्शन घनवटी भी ले रही हूँ। तो और कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है, लेकिन पता नहीं क्या देख रही वीकनेस वगैरह बहुत ज्यादा है। तो खाना वाना नहीं खाती हैं, भूख लगती है तो? भूख लगती तो खाते ही है, और अपर रीजन में मतलब कि मुझे लगता है कफ अभी भी जमा है। अच्छा, तो आप क्या आइसक्रीम खाती हैं या फ्रिज का चीज खाती नहीं हैं? सर, ठंडा आइसक्रीम पानी तो पी रही हैं? मुझे तब याद ही नहीं कि कितने साल पहले मैंने खाया होगा। जी, हम्म। आपका कुछ कफ बढ़ाने वाला चीज हेतु हो रहा है, वो देखिए। हाँ, कफ बढ़ाने वाला होगा कुछ। अब वैसे तो मैंने कल रात में चावल खा लिए थे गरम गरम, तो इस चावल तरह खा की। के पानी पी के सो जाना, ये कफ बढ़ाता है। नहीं, मैं खाने के साथ तो पानी पीती ही नहीं हूँ। और नॉर्मली खाना खाने के कम से कम 2 घंटे बाद तक भी नॉर्मली पानी नहीं पीती, क्योंकि मेरा पानी पीने का सुबह पी लिया, एक बार शायद दोपहर में पीती हूँ और एक बार शाम को पीती हूँ आजकल। जी। तो सुबह ही 1 लीटर पी लेते हैं, इस तरीके से कर लेते हैं। तो वैसे तो खाना खाने के बाद तो पानी नहीं पी रहे हैं, बट है मेरे को प्रॉब्लम। मैंने एक बार सोचा था आपको कॉल करूं, आपसे पूछूं, मेरे को मतलब एक पूरा अच्छे से ठीक होना है कि कैसे कैसे आम पाचन, रस पाचन, रक्त पाचक जो भी है। बिकॉज अभी मैं नोटिस कर रही हूँ, मैं वो ले रही थी अस्थि पोषक बटी, और जी उसको जब भी मैं लेती हूँ तो मेरे हिप रीजन में मतलब जैसे लगता है बोन्स में पेन हो रहा है, जबकि जी। ये तो सोर्स है। तो ऐसा क्यों होता है अग्नि मेरे साथ? मान्यता में आप अस्थि पोषक वटी लेंगे तो कैसे ताकत आएगा? आम पचन होना चाहिए। ओके सर मैं बस। एक पूछूं क्वेश्चन मैम से। शशि मैम ने अभी जस्ट बोला कि मैं 1 लीटर मॉर्निंग में पानी ले लेती हूँ। हाँ आयुर्वेद जी तो मैम। आयुर्वेद तो मैम ये ठीक नहीं है आयुर्वेद के हिसाब से, कि आप मॉर्निंग में ही अग्नि का शमन कर देते हैं ना। खाना हमारा एक तरह से एक समझ लीजिए जैसे चूल्हा हमने तैयार किया गैस, मतलब अभी सब अपना खाना बनाने के लिए, और आपने अग्नि पे पानी डाल दिया सुबह ही सुबह एकदम 1 लीटर। तो ये जैसे मतलब मैम ये होता है ना, जब सुबह सुबह अग्नि जैसे मान्यता। सोकर उठे हाँ, तो सलाइवा अप्लाई करने के बाद में तुरंत ही गर्म पानी पीती हूँ, तो नहीं वो मैम, लगभग अग्नि ऑलमोस्ट। मान्यता का एक सबसे बड़ा कारण है आपकी, कि आप सुबह ही सुबह इतने लीटर पानी पी लेते हैं। और आप आयुर्वेद में आप कहीं भी देख लीजिए, उषा पान के लिए बोला है, वो भी 1 आध ग्लास वार्म वाटर, बट आपका इतना 1 लीटर पानी आपकी एक सबसे बड़ा रीजन है। आप इसको समझिए और फिर देखिएगा, अप्लाई भी कीजिए, आपको ठीक है लगेगा मैं डिफरेंस। कम करती हूँ, हाँ क्योंकि पहले मैं पानी ज्यादा पीती थी, तो मैंने धीरे धीरे पानी का अमाउंट काफी कम कर दिया। तो फिर तब पर भी उसके बावजूद भी अग्निमांद की है परेशानी मुझे। हाँ, तो मैम आप सुबह ही सुबह आप, और लॉन्ग रन में आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ज्वाइंट्स पेन है और सब चीजें, क्योंकि यदि आपने अपनी अग्निमानता का वाटर इनटेक मॉर्निंग में ना, हमारे यहाँ सुबह दूध, घृत, रसायन कालमी, इन सबको बोला गया है। आयुर्वेद ने कभी नहीं बोला। नेचुरोपैथी कहती है कि पानी पीना चाहिए, बट है ना। तो मैम बट आप देखिए कॉम्प्लिकेशंस आने लगते हैं पेशेंट्स को लॉन्ग रन में, तो आप इस चीज को कॉन्सेप्ट को लेके चलिए। मैडम एक नहीं, क्वेश्चन पेशेंट हो को तो रहा मैं है नहीं आपसे। पिलाती, पेशेंट को तो मैं मैम आधा नींबू डालकर बोलती हूँ भाई आधा 1 गिलास पानी पीना है। बट मैं करीब 2 गिलास पीती हूँ, तो हमारी 1 गिलास करीब आधा लीटर की है। चलिए मैम, मैं इस बात का ख्याल रखूंगी। थैंक यू मैम। मैम एक क्वेश्चन हो रहा है आपसे। हाँ जी सर, पूछिए। मैम वो खाने के साथ में पानी लेते हैं आप? नहीं, मैं खाने के साथ पानी नहीं पीती। बिल्कुल भी? नहीं, खाने के साथ मैं गिलास में कोई पानी लेकर बैठती नहीं हूँ। तो खाना लेना अकेले चाहिए लेकर मैम, ये बैठती हूँ। खाने के साथ पानी लेना चाहिए आपको। अच्छा। बीच बीच में पानी लेना चाहिए, और ये 2 घंटे बाद का कोई रूल नहीं है आयुर्वेद में कि 2 घंटे बाद पीना है पानी।
हाँ नहीं, नॉर्मली ऐसा हो जाता है कि मैं खाना खाने के बाद 1-2 घंटे मेरे बीत ही जाते हैं, जब कभी ऐसे लगा प्यास लगा है तो पानी भले पी लिया, अदरवाइज मैं आप खाने पहले खाने आप खाने के साथ में भी नहीं ले रही हैं पानी और 2 घंटे बाद तक भी नहीं ले रही हैं, तो अग्निमान तो होना है। ठीक है खाना सर, मैं पचने आप का दोनों लोग की बात का ख्याल रखूंगी। मैं सुबह का भी अमाउंट कम कर देती हूँ और मैं थोड़ा सा पानी लेना शुरू करती हूँ। ठीक मैम, ये विपरीत नियम है, आयुर्वेद अनुसार लेना चाहिए बीच बीच में पानी। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो भी अच्छा रहे। हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ सर, एक पेशेंट के बारे में पूछना था। हाँ, पूछिए। उस पेशेंट की हिस्ट्री है 11 इयर्स, बाईपास की सर्जरी हो गई, 23 इयर्स ओल्ड फीमेल है, लड़की है शायद। तो मैंने उसका डीईवी का कॉज था, तो लाक्षादी चंदन वाला लाक्षादी तेल और शीर वाला तेल का उसको मात्रा बस्ती दिया था, अशोकारिष्ट दिया था, लोधरा 1 महीने पहले। वो पूरा कम हो गया है। अभी मैंने उसको बस्ती अभी तक चालू रखी है, तो सर कितने दिन तक वो रखनी चाहिए? अभी आप उसके जब तक सिम्टम्स कम पेशेंट हो पूरा गए ठीक हैं। नहीं हो जाते तब तक करते रहिए, और हर 1 महीने में आप चेक करा के चेक करते रहिए कि क्या फायदा हो रहा है। उसका कम हो गया है सर, 21 डेज ब्लीडिंग था उसका, तो वो पूरा ठीक है, कम अगर हो के 2-3 महीने अभी इस और टाइम पे कंटिन्यू किया ट्रीटमेंट तो क्या प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पेशेंट पूछ रहा है मेरे को कि अभी 2 महीने हो गए मैम, अभी मेरा पूरा सब अच्छा हुआ है, क्योंकि 5 डेज से ब्लीडिंग आप अभी बोलिए होता कि है, अभी नहीं होता। वो ठीक है, लेकिन अगर कुछ दिन और चला दिया तो क्या नुकसान है? थोड़ा संप्राप्ति और अच्छा हो जाएगा, मतलब भंग हो जाएगा, नहीं तो फिर से आएगा तो फिर से आपको आना पड़ेगा, ऐसे हो सकता है। बोले कुछ और दिन सर और चलाइए, 1-2 महीने। ठीक है, और एक केस के बारे में पूछना था सर। हाँ। एक पेशेंट है, पित्तज प्रकृति की है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी के लिए आई थी, और उसके मेल पार्टनर का जो कॉज है वो लॉस ऑफ लिबिडो है, और एज है 32 इयर्स है। तो पेशेंट का कंप्लेंट ये है कि कंसेप्शन के लिए नहीं आई, लेकिन उसको रहता है कि दिन में सुबह थोड़ी सी थकान महसूस होती है, थोड़ा भी काम करूँ तो बैठने को चाहता है, और उसके बाद में वो फिर थोड़ा काम करे तो थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको थोड़ा सा ग्लिडीनेस भी आता है। ये पेशेंट की कंप्लेंट है, और मेंसेस वगैरह रेगुलर है पेशेंट का। तो मैंने पेशेंट का एक शिरोधारा भी किया था, और पहले आम दीपन अग्नि दीपन पाचन किया था, और उसके बाद शिरोधारा उसका किया था, और मृदु विरेचन दिया था। तो सर पेशेंट स्टेबल था, लेकिन अभी पेशेंट कहता है कि थोड़े दिन अच्छा लगता है, थोड़े दिन के बाद मुझे बहुत थकान महसूस होती है। आप तो ये बृहणीय कौन गण के कुछ अवलेह दीजिए ना, बृहणीय गण वाले, अश्वगंधा लेहम, विदार्यति लेहम, कपिकच्चू का कौंचा पाक दीजिए, च्यवनप्राश दीजिए, कुछ ऐसे ताकत देने वाली दवाइयां दीजिए ना। सर, तो मुझे ये कहना है कि इस पेशेंट में हम पित्त के कारण ये हो रहा है। पेशेंट तो स्टेबल लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसको मानसिक थोड़ी सी कोई स्ट्रेस रहता है, ऐसे लगता है। इसलिए ब्राह्मी वटी भी मैंने चालू की थी, स्वर्ण ब्राह्मी वटी। लेकिन पेशेंट को हर टाइम पे थोड़ा सा फ्रेश एयर रखने के लिए क्या करना चाहिए? तो ये बृहणीय गण के बाद भी नशे दे सकते हैं क्या हम उसको? क्यों नहीं दे सकते हैं, नस से दीजिए, और अग्नि को बढ़ाइए। अग्नि जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छा रस धातु बनेगा, रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र। और नहीं तो सिंगल ड्रग, जैसे आपने गुरुची दे दिया रसायन, शतावरी दे दिया, एक सिंगल ड्रग भी देंगे तो रसायन। सर उसको कभी भी फीवर आता है, और कभी भी वो पैरासीटामोल इतने हाँ, तो ये ऊपर कॉज से है ना, खाती है। ये तो कॉज है कि उनको फीवर क्यों आ रहा है, पुनरावर्तक ज्वर क्यों आ रहा है, इसकी वजह से वीकनेस आ रहा है। और सर मैंने समशमनी वटी दी थी पेशेंट को स्टार्टिंग में, तो बहुत अच्छा हुआ है, उसको बहुत अच्छा लगा। लेकिन बाद में वो बोली कि मुझे फिर से थकान, पहले एक महीने मुझे बहुत अच्छा लगा, पूरा फ्रेश फ्रेश लग रहा है, लेकिन अभी भी मुझे थोड़ा सा रात को अचानक से थोड़ा सा आप उनको फेब्राइल। रस पाचक, रक्त पाचक जैसी दवाइयां दीजिए ना कंटिन्यू 3-4 महीने। ओके सर। और इसमें शमन शोधन कोई चिकित्सा, ये शोधन तो शमन। आप वमन अभी करा सकती हैं, बसंत ऋतु शुरू होगा तो। ओके सर, लोगो मन दे सकते हैं, क्योंकि पेशेंट का बल थोड़ा सा कमजोर लगता है सर, सत्व भी बहुत हाँ अच्छा हाँ नहीं है उसका। जी, तो लोगो मन दे सकते हैं हम पेशेंट को? 100%। ओके, ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर। आपकी आवाज कितनी प्यारी है। थैंक यू सर। जी, थैंक यू। और किसी को कुछ बोलना है क्या?
किसी को कुछ बोलना है? डॉक्टर रवि कुमार सर कैसे हैं सर? सर आपको दवाई मिल गया क्या? डॉक्टर रवि कुमार सिंह सर, बनारस के जी सर, प्रसिद्ध प्रणाम। शल्य चिकित्सक। जी सर। सर प्रणाम, मिल गया सर, जो है, धन्यवाद सर। आपने और यूज किया कि नहीं, उसका प्रयोग किया कि हाँ नहीं? सर, शुरू कर सर दिया है सर। मेडिसिन की लिस्ट, और सर मेरी मेडिसिन की लिस्ट के प्राइस आप हाँ, बताने टाइम वाले नहीं थे, मिला, अभी मैं तक भेज नहीं दूंगा, मिला सर। भेज दूंगा। आज रात को भेज दीजिए हाँ तो हाँ, मेरा जल्दी हो जाएगा। जल्दी, ठीक है हाँ सर, जी। ओके। डॉक्टर रवि जी बताइए, आपने जी शुरू कर सर, दिया क्या? जी सर, डाल रहा हूँ मैं, मैडम के ही डाल रहा हूँ, शीरबला का तेल सर, जो नस से। मतलब डाल दिए क्या? डाल दिए? हाँ जी। तो क्या बोली मैडम? उनको लेके ही ना ऐसे आवाज सुनना है, वो क्या बोली, सर उनका क्या अनुभव रहा? उनको मतलब कोई जैसे पहले और नस देने में इरिटेशन होता था नाक में, अब वो नहीं है सर, अच्छा लग रहा है अभी। अभी तो सर उतनी डोज नहीं डाली जितना 15 मिनट डालते हैं सर, लेकिन अभी धीरे धीरे बढ़ाऊंगा सर, जो है मैं उनको। जी। और बाकी वो आम पाचक बट्टी वगैरह दे रहे हैं आप उनको? आम पाचक बट्टी तो सर पेशेंट को दे रहा हूँ सर, फायदा है। वो जो मैंने बताया था, ग्रहणी विकार वाले पेशेंट हमारे आए थे जिनको रसदुष्टि हुई है सर, जो है, तो उनको दे रहा हूँ, तो उनको लाभ है सर। जो आज आए भी थे वो, जी। तो उनका सर अग्नि बढ़ी है सर थोड़ा अभी। तो सर आपका प्राइवेट प्रैक्टिस भी है ना? नहीं सर, वो घर पे जो आ जाते हैं सर, जो पेशेंट दिखाने शाम को, उन्हीं को देखता हूँ सर, बाकी तो गवर्नमेंट जॉब है सर, जो है। तो अभी सर सर 2 घंटा तो प्राइवेटली कर सकते हैं ना, शाम को अपना क्लिनिक खोल के? नहीं, क्लिनिक तो अभी सर नहीं खोल पाए, उस समय नहीं मिल पाता सर, जो वहां से आते आते ही 7 बज हाँ, जाता है सर, जो है, तो नहीं कर पाता हूँ। घर पे जो मरीज आते हैं वही देख लेता हूँ सर, जो है। लेकिन कब से कब कर्माभ्यास तो रखिए कि हमें हाँ करना सर, है, रिटायरमेंट के बाद तो करना ही करना है। बस सर, बस 1 साल बाद सर खोलना है सर क्लिनिक, जो है। जी जी। अभी 1 साल सर बाद रवि सर रिटायर। रवि सर बहुत पर सेवा करते हैं सर, पूरा एक जुड़े हुए हैं बहुत अच्छे से आश्रम से। और सर और मैडम दोनों लोग पिछले 20 साल से आश्रम से जुड़े हैं, और वहाँ आश्रम के सारे मरीजों को पूरी चिकित्सा सेवा सर और मैडम देते हैं, बहुत निस्वार्थ भाव से, और पॉपुलर है दोनों लोग बहुत ज्यादा। जी सर। तो अंजना मैम को एक बार नस से दीजिए ना मेरा शीरबला तेल का, मैम का अनुभव। बिल्कुल सर, पर थोड़ा सा मुझे अंजना मैडम शिकायत है सर, जो है, मैं कई बार गया उनके घर, और लेकिन वो मेरे यहाँ नहीं आई, तो इसलिए जो है सर ये शिकायत हम लोग आपस में डिस्कस कर लेंगे, आप आपस में दूर परेशान कर नहीं लेंगे होइए। सर। हम एक दिन आके वही रुक जाएंगे आपके पास। जी जी सर। जी 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 ठीक है। तो आप सर यूज करिए और फिर बताइएगा रिजल्ट, जी पॉजिटिव भी सर। बताइएगा, निगेटिव भी बताइएगा। अब फायदा नहीं नहीं हुआ तो भी बताइएगा कि फायदा नहीं हुआ। वो पेशेंट जो आए थे सर, मैंने बताया ना उनको, वो फायदा और लाभ हो रहा है सर, जो है। जी जी, और थोड़ा सर उनका ये बता रहे थे कि जो है एसाइटिक फ्लूइड बढ़ा है, जी तो अभी सर मैंने उसमें पुनर्नवा जो है ऐड किया सर, जो है। जी। तो अभी और सर क्या दे सकते हैं सर, जो उसमें है? उदरई तो विरेचना ही बोला है ना? जी, तो अभी सर मैंने आरोग्य वर्धिनी से ऐड किया इस बार, और जो है महातिक्तक घृत दिया सर, जो है। और खाने में भी मूंग की दाल का यूज, और जो है गौ दुग्ध बताया सर, जो है, पीने के लिए। तक्र ठीक है। बताया जी, तक्र भी। लंगन, लंगन तो बहुत अच्छा रहता है। लंगन तो मैंने शुरू में सर 5-6 दिन कराया था जी जी, फिर वो ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा थोड़ा रहे थे। केस के बारे में सर थोड़ा केस के बारे में बताएंगे, हाँ कौन सी मैडम, केस बहुत है? पुरानी हिस्ट्री है वो, कम से कम 50-60 साल पुरानी हिस्ट्री होगी उनकी, जो है। ओके। और उनको बचपन से ही कॉन्स्टिपेशन रहता था, और बाद में उनको धीरे 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 जो हार्ट में पेरिकार्डियम में फ्लूइड आने लगा, पेरिकार्डियल इफ्यूजन होने लगा। और पेरिकार्डियल इफ्यूजन होने के बाद जो है, उन्होंने उसको जो है पेरिकार्डियम बाहर की जो मेम्ब्रेन उसको निकलवा दिया। तो डॉक्टर ने कहा इसको निकलवा दीजिए, तो वहाँ फ्लूइड इकट्ठा नहीं होगा। लेकिन उन्हें निकलवाने के बाद उनको फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है, वो फ्लूइड जो सराउंडिंग में जैसे प्लूरल इफ्यूजन वगैरह भी हो रहा है, और अब एसाइटिस भी डेवलप हो गई उनको, और साथ में उनको थायराइड भी है। तो पेशेंट की अग्नि बहुत मंद है, बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन रहता था। तो मेरे पास आए थे, तो फिर मैंने सर के हिसाब से जो कुछ दवाएं चालू की, जो मैंने अभी बताई, तो उनको थोड़ा थोड़ा आराम है। उनको टैकीकार्डिया भी है, उनको जो है हार्ट की हाइपरट्रॉफी भी है, कार्डियोमेगाली भी है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो मैं उनकी हिस्ट्री लेने से मुझे लगा कि इनको जो है ग्रहणी है, और ग्रहणी के से जो है रसदुष्टि हुई है। जी, बहुत बढ़िया बताया आपने। ओके सर। थैंक यू सर।
और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। जी, कोई भी कुछ बताइए। विनीता चौहान जी कैसी हैं आप? आपने कुछ नए पेशेंट सर देखे क्या? हाँ जी सतीश जी बताइए। सभी लोगों को। सर नमस्कार सर। हाँ प्रणाम सर, कैसे हैं आप? सर बढ़िया सर। हाँ सर मैं एक हाइपोथायराइडिज्म के लिए पूछ रहा था सर। जी उसके लिए सर TSH रेज्ड है, उसका 8.8 है। जी T3 T4 तो नॉर्मल उसमें है सर। जी। तो विदारी का एक प्रयोग बताया था सर उसमें, विदारी वचा होता है पुनर्नवा, ये? जी वचा पुनर्नवा और अमृता सत्व, उसमें विदारी जी। तो समान मात्रा में बनानी है सर। ये मैं सोच रहा था हाँ इसको सर, बनाने की। हाँ सर, हाँ सर। समान मात्रा में। फिर भावना कैसे देनी है सर? प्याज के सब रस की? जंगली प्याज या नॉर्मल प्याज के रस की भावना? कितनी भावना सर? एक ही? एक ही जी। एक ही मतलब उसको ऊपर तक कर दे, सूखने दे उसको, वेट करें। हाँ हाँ। हाँ तो विदारी हो गया, उसके हो जाएगा सर ये हाइपोथायराइडिज्म के लिए सर? अभी हम लोग तो दे रहे हैं, मेरे सर ने बनाया तो अच्छा तो ठीक है रिजल्ट सर, है। मैं बना रहा हूँ, मैं बताऊंगा फिर एक्सपीरियंस सर। मैं कल बनाऊंगा सर, मैं सामान तो ले आया था सर। उसका वीडियो भी बनाइएगा कि कैसे बनाए आप, सब लोग ठीक को है सर, सीखने को मिलेगा। ठीक है सर, बनाऊंगा सर। थैंक एक यू। डॉक्टर विकास जी हैं, वो तो बना के हमें दिखाते हुए कि अर्क कैसे बना रहे हैं, बहुत सारी दवाइयां उन्होंने बनाते हुए दिखाई है। ठीक है सर, बनाऊंगा सर। ठीक है। और डॉक्टर अश्विनी इंगले जी आप कैसी हैं? डॉक्टर अश्विनी इंगले जी आपके पिताजी कैसे हैं? बहुत सारे लोग बोलते ही नहीं है, बस आते हैं और सुनते रहते हैं, अपना कुछ भी बताते नहीं है कि आपको क्या फायदा हुआ, मतलब आपके प्रैक्टिस में क्या डाउट आ रहे हैं, कुछ बोलिए आप लोग। सर जी सर एक केस डिस्कस करना था। करिए करिए। सर एक माता जी आई थी मेरे पास, 66 ईयर्स की। तो उनका 20 साल पहले स्पाइन की सर्जरी हुई थी। वो सर रामदेव जी की बहुत ऐसे स्ट्रिक्ट ब्लाइंड फॉलोअर हैं। तो वो उनका देख देख के कषाय वस्ती खुद ही लेती हैं और वो बिल्कुल उनकी डाइट फॉलो करती हैं। तो उनके ना पूरी बॉडी में पेन तो नहीं था, स्टिफनेस बहुत ज्यादा थी। उनकी प्रकृति भी वात प्रकृति और एकदम बहुत ज्यादा बोलना, कहती हैं मेरे पूरे ड्राइनेस हो रही है। तो मैंने उनको थायराइड है, उनको बीपी है, उनको शुगर भी है, मतलब तीनों चीजें हैं। और फिर बीच क्या होता है, वो थोड़ा सा भी चलती है ना तो उनका हार्ट बीट बढ़ जाता है, वो चल नहीं पाती हैं। तो मैंने सर उनको क्षीर वाला तेल का नस्य दिया। पहले दिन तो ठीक रहा, वो रात में फ्रूट्स ले रही थी, मैंने उनको मना किया था और फिर ये भी कहा था कि आप सुबह कुछ खा के आइएगा। तो वो पहले दिन नस्य दिया तो ठीक था, दूसरे दिन वो उन्होंने प्रॉपर लिया नहीं था खाना कुछ, तो नस्य दिया तो उनका शुगर डाउन हो गया। फिर वो एक दिन आई नहीं, फिर मुझे लगा शायद आएंगी नहीं। उसके साथ उनको उनकी कटिबस्ती भी चल रही थी। फिर जिस दिन वो नहीं आई तो ना रात उनको अच्छा लगा होगा नस्य से, तो उन्होंने घर पे नाक में वो बादाम तेल डलवाया। फिर वो तीसरे दिन आई थी, कह रही मुझे, पहले कहती थी मुझे लग रहा है कि मेरे दिमाग में भी खुश्की खुश्की सी हो रही है, बहुत ड्राइनेस सी हो रही है। तो फिर वो कल फिर आई थी सर। तो कल भी फिर उन्होंने नस से लिया, पहले तो कह रही थी कि नहीं लेंगे, फिर मैंने कहा आपको फायदा हो रहा है इससे, ड्राइनेस कम लग रही है? तो कह रही हाँ वो तो हो रहा है। मतलब वो डरती बहुत ज्यादा है कुछ भी चीज करने से, नहीं मतलब हमेशा कहती नहीं ये तो मैंने मेरे से नहीं होगा, ये तो ना करूंगी मैं, ऐसे कहती। और बात बात प्रकृति उनकी इतनी ज्यादा है सर, उनकी कटी बस्ती चलती रहती है, बाहर सब्जी वाला सब्जी बेचता रहता है, तो अपने पति से कहती जाके मटर का भाव पूछो कितने किलो की है। तो बहुत ज्यादा बात प्रकृति उनकी। तो सर मैं इनके मतलब वस्ती सोची थी, वस्ती करूं तो फिर मैं कौन से ऑयल से करूं? बल बढ़ाना है तो शीरबला का ही बस्ती दीजिए। जी सर। और दूसरा बात है कि उनको इतना डर किस बात का लगता है? जब पता है इनको शुगर, मतलब शुगर है ना, तो सुबह मधुनाशनी मधुग्रिट लेती हैं रामदेव बाबा जी की, और 500 mg की कोई मॉडर्न की टैबलेट लेती हैं दोपहर में, फिर उसके बाद फिर मधुनाशनी लेती हैं। उनका शुगर जैसे 160 से ऊपर जाता है, वो कुछ मेथी खा लेंगी या फिर कुछ इस तरह से करती हैं। यहाँ तक कि वो मतलब मधुनाशनी मधुग्रिट की उन्होंने एक बार बस्ती ले ली थी तो उनका शुगर लो हो गया था, वो अपने आप से बस्ती ले लेती हैं उन्होंने। मतलब कषाय रस का इतना सेवन करके वात इतना बढ़ा लिया है। इसीलिए तो आपको बस्ती देना पड़ेगा तेल का। हाँ सर। और सर कहती मैंने बचपन से दूध नहीं पिया, वो नहीं दही नहीं खाया, तो मैंने उनको घी खाने के लिए बोला है कि घी आप रेगुलर लीजिए।
सुबह शाम थोड़ा थोड़ा करके 2-2 चम्मच से स्टार्ट कीजिए और घी लीजिए। मैंने कहा आपकी सारी जॉइंट्स स्टिफ हो गए हैं क्योंकि स्नेहन कम हो और गया उनको बाद। बोले कि बाबा रामदेव जी बहुत महान है, लेकिन कषाय रस जो है वो केवल हम ही बता सकते हैं, जो क्वालिफाइड डॉक्टर है। बाबा रामदेव नहीं बताएंगे कि कषाय रस का सेवन करने से वायु का प्रकोप होता है। सर गोमूत्र भी तो बहुत पीने से वायु का रुक्ष गुण बढ़ेगा ना सर, वात समन वही तो तो करता है लेकिन। विरेचन क्रिया जो होती है गोमूत्र से, वही वात प्रकोपक है, और क्षार है वो बहुत ज्यादा। जी सर, तो सर मैंने गोमूत्र पीने के लिए भी उनको मना किया, कषाय रस सब बंद करवा दिया है, स्नेहन के लिए बोला है, और वो रात में फ्रूट डाइट लेती थी उसके लिए मना किया है। जी इसमें और क्या कर। आप स्नेह पान ज्यादा करें और बस्ती दीजिए, और फिर देखिए। जी आप सर। उनको इधर लेके आइए ना, हम ऐसे लोगों से मिलना चाहते हैं। जी सर, मैं ट्राई करूंगी। ठीक है। एक डॉक्टर कनवल देओल मैम आने वाली थी किसी को लेके। डॉक्टर कनवल देओल मैम, वो बच्चा है क्या? शायद नहीं है। डॉक्टर वर्षा कौशिक जी, आप बताइए, आपने हैंड रेज किया था। जी प्रणाम सर। प्रणाम, सर एक कैसी हैं आप? 15 दिन का बच्चा है और उसके ठीक हूँ सर। सर एक 15 दिन का बच्चा था और उसके सिर में एक साइड स्वेलिंग टाइप की थी, मतलब बहुत ज्यादा सूजा हुआ भी नहीं है, लेकिन ऐसे छूने से बहुत सॉफ्ट लग रहा है, एकदम जैसे फॉन्टेनेल्स में होता है ना वैसा। तो क्या हो सकता है वो? तो फिर अगर वो सॉफ्ट लग रहा है, ठीक है, तो तालू भरते हैं ना हम लोग जैसे रुई का फाहा लेते हैं और उसमें सरसों का तेल डाल के सिर पे रखते हैं। तो वो फॉन्टेनेल की जगह पे नहीं है सर, कहीं साइड पर में भी है एक साइड। कहीं पर भी आपको तेल रखने से वो मजबूत हो जाएगा। तेल जितना एब्जॉर्ब होगा उतना मजबूत होगा। बाकी अंजना मैम बताएंगी। हम लोग तो शीर वाला तेल का वो फाहा रखते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। जी सर। या संधानीय तेल का प्रयोग करें तो वो भी अच्छा काम करता है, संधानीय गण से सिद्ध करके तेल। जी सर। लाक्षा तेल का, बला सुगंधादि तेल का वहां पे रखना है, जहां पे लूज हुआ है ना वहां पे वो रखना है। जी सर। हाँ, बाकी और नॉर्मल कुछ डिलीवरी, हाँ जी नॉर्मल मैम, डिलीवरी थी। नॉर्मल। जी मैम। डिलीवरी में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं थी, मतलब प्रोलॉन्ग लेबर तो नहीं था, या कुछ प्रॉब्लम परेशानी से तो बच्चा बाहर नहीं आया था? नहीं नहीं, ऐसी कोई हिस्ट्री उन लोगों ने नहीं दी, और बोले हैं कि जब तक हॉस्पिटल में थे वो लोग 2-3 दिन तब तक वो ठीक था, घर में आने के अच्छा, बाद से ऐसा हुआ बोले। और आपने उसकी देखा माँ तो? को लेकिन बहुत ज्यादा। जी। हाँ बताइए बताइए बताइए, उसकी माँ को? उसकी माँ को पैर पैर में बहुत ज्यादा दर्द और जलन हो रही थी। जी, तो तो उसका मैंने विद्यकर्म किया था, तो थोड़ी देर के लिए हल्का लगा, फिर 1 घंटे बाद फिर हाँ जी मैम। उसका आरबीएस मतलब ब्लड शुगर लेवल थोड़ा सा जरूर देख लीजिएगा, मदर का भी। समटाइम्स ऐसा होता है, समटाइम्स धातु क्षय से जी भी जी। होता है, धातु क्षय बहुत ज्यादा होती है सूती का काल में, तो इसीलिए उसको धातु की जो जी है हमको पोषण के लिए मेडिसिन देना पड़ेगा, धातु पोषण अच्छे से करना होगा। और जो आप बच्चे की बात कर रहे हो, तो बच्चे में आप मतलब पेराइटल एरिया में था कि ऑक्सीपिटल एरिया में था, कहाँ आपने देखा, मतलब कहाँ स्वेलिंग नहीं, आपको नजर? पेराइटल एरिया में मैम। अच्छा, पेराइटल एरिया में। राइट में कि लेफ्ट में? राइट में। राइट में था। तो कितना जी। कितना ज्यादा स्वेलिंग, कितनी स्वेलिंग लग रही थी, मतलब कितना लग रहा था, जो एरिया इफेक्टेड था वो कितना था, सेंटीमीटर में कि इंच में? सेंटीमीटर में था मैम वो। कितना बताऊं, ये जो बड़े वाले बेर होते हैं बनारसी बेर, उसकी साइज का। अच्छा अच्छा, तो मेरा उसमें ऐसा तो नहीं था कि बच्चा बच्चा रो रहा हो या बच्चा बार बार उस जगह नहीं, को छू रहा हो? दर्द नहीं होता हाँ मैम, उसमें नहीं हो रहा था, मैंने खुद ने भी उसको हाँ कई बार टच किया, और उन लोगों ने भी यही बताया कि रोता भी नहीं है वो, बस ऐसा है, लेकिन उसको छूने से एकदम सॉफ्ट था उस जगह पे, तो ऐसा क्यों है, ये अच्छा। कुछ और तो नहीं हो गया? तो एक्चुअली वही। हाँ हाँ, एक्चुअली मैडम अभी इसको कुछ मतलब डायग्नोसिस नहीं कर पाएंगे। समटाइम्स जो हमारे सुचर मटेरियल्स होता है ना, जो सुचर होते हैं, हाँ पेराइटल जी सुचर, मैम। तो वहाँ समटाइम्स ऐसा होता है कि वो गैपिंग में भी दिक्कत से ऐसा हो सकता है, या वो धीरे धीरे वो अपने से जैसे जैसे बच्चा बढ़ेगा सब कुछ नॉर्मल भी हो जाता है
है ना। और समटाइम्स इसमें जी कुछ रिएक्शंस हो सकती है, तो उसको थोड़ा क्लोज मॉनिटरिंग में रखिए अभी 1 महीना 2 महीना। अभी हम कुछ जी कर मैम। भी नहीं सकते, 6 मंथ के बाद ही जरूरत पड़ती है। अगर आपको लगता है वो ग्रोथ सबसाइड नहीं हो रही है, जैसे सर ने बताया ना, सर ने सारे जी तेल मैम। वगैरह बताए हैं, तो वो आप धीरे धीरे उसको वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और बच्चे को बहुत अच्छे से रखना है कि उस तरह पे प्रेशर ना पड़े। तो मतलब जो पिलो वगैरह भी नहीं बनाते हैं सरसों के तेल, जी सरसों जी का जो हम जी लोग मैम। पिलो बनाते हैं, उसी तरह के पिलो जी पिलो पे बच्चे को लेटवा दीजिएगा। और मुझे जहां तक लगता है कि वो उसको रेस्ट मिलेगा, तो वो सब डिजॉल्व हो जाएगा अपने आप से। अगर नहीं जी होता है तो 6 मंथ के बाद फिर उसको एक बार जो है कुछ ना कुछ डायग्नोसिस बनाने के लिए हमको फिर कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराने पड़ सकते हैं। ठीक है। जी जी मैम। हाँ जी। नमस्कार मैडम, ये कैपेट सब्सिडेनियम भी हो सकता है? सर वो वहां सर जाता उतनी ना। ज्यादा हाँ उसमें अलग हाँ से स्वेलिंग नहीं दिख रही थी, मतलब जैसे ऊपर एकदम फूला हुआ टाइप का दिखता है ना, जिसकी समझ में आता है कि हाँ ये कैपेट सक्सिडियम हो सकता है, पानी भरा हुआ ऐसा नहीं लग रहा था। इसीलिए मैंने सब पूछा ना सर, क्योंकि वो होता भी तो थोड़ा सा हाँ ऑक्सीपिटोपेराइटल वो होता है ना। हाँ जी। जी थोड़ा सा ऑक्सीपिट ज्यादा रहता करता है, इसलिए मैंने साइट पूछा। और प्रोलॉन्ग लेबर की हिस्ट्री भी नहीं है, और फिर 15 दिन हाँ तक वो सबसाइड हो भी जाता है। 3 फीचर्स जी नेचुरली, में हाँ है जी। तो हाँ हाँ जी। ठीक इसलिए ठीक, हाँ हाँ मे भी थैंक यू। कि वो कया जी। समटाइम्स हाइड्रोसिफेलस की तरह बेबी ना जाए, बस इस पे बहुत केयरफुल रहना होता है हाँ जी, ठीक है। समटाइम्स। हाँ जी जी, हाँ हाँ जी। जी। जी मैम, इसीलिए पूछा मैंने। जी जी। और मैम एक पेशेंट और आई थी, वो 28 ईयर्स की है, और उसको एक साइड ब्रेस्ट में ऐसे थोड़ा सा हार्डनेस फील होती है, उसका खुद का कहना है। मुझे तो ऐसा नहीं लगा, पर जी हल्का सा था थोड़ा सा, मतलब ऐसे अलग से उभार या कोई सिस्ट फील नहीं हो रही है। तो उसमें क्या देना चाहिए? देने मतलब वो क्या एक्चुअली हो सकता है? देने के लिए तो अभी दे दिया है मैंने फिर से उसको त्रिफला ग्लूकांचनार वगैरह, मतलब ये शोथ शमन करने के लिए। मतलब समटाइम्स तो ऐसा होता है मेस्टाइटिस जिसे कहते हैं, किसी तरह का भी शोथ हो गया हो, इन्फ्लेमेशन हो गया हो बाय इंजरी या किसी तरह से भी। अगर आपको हाँ ऐसा अभी कुछ उसका फील बच्चा, नहीं। हाँ कितना बड़ा जी है बच्चा, 2 साल फीट का है और करा वो रही फीड है। कराती है। हाँ तो कई हाँ बार तो होता ये है भी ना कि कारण बच्चे का होता है। भी। हाँ जी मैम। हाँ हाँ टच लग गया होगा तो हॉट जी थोड़ा सा। फिर उसमें अगर ऐसे केसेस में हम लोग फर्मेंटेशन करा सकते हैं ना, थोड़ा सा रुख श्वेत भी करा सकते हैं पेशेंट को, जैसे वो कपड़ा रख कर के रही है तवे मैम। पे। जी हाँ जी मैम, और उसको वो कर रही है, उसके लेकिन साथ उसका कहना है उससे ठीक नहीं हो रहा। शिगरू कात पिलाइए, बहुत इफेक्ट आएगा। सहजन का काढ़ा। जी मैम, और कुछ तो नहीं हो जी। सकता? मतलब नहीं उसको मैम उसको अगर वो अपनी तरफ से हाँ ये टेंशन हाँ नहीं उसको कि अभी वो उसका देखिए वही ब्रेस्ट। है उसको। हाँ उसको थोड़ा एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन जैसे आप बता रहे हो हम दे रहे हैं, तो पंचतिक्त घृत के साथ में वरुण शिगरू जी काथ पिला दीजिए उसको। कॉट। जी कम से कम वो 10 दिन ले ले। उसके बाद अगर उसको लगता है तो फिर हम उसको उसको आप चेक कर लीजिएगा, नहीं तो फिर एक यूएसजी ब्रेस्ट की करा लीजिएगा। अगर कोई जी इनसाइड मैम। ग्रोथ होती है तो वो क्लियर हो जाएगी, है ना। जी समटाइम्स जी ऐसा मैम। होता है कि गैलेक्टोसील वगैरह से भी इस तरह का होता है कि बच्चे को फीड करा रही है और गैलेक्टोसील अंदर बन जाती है। तो लेकिन अगर वो जी होती है तो फील होती है, आपको फील होती है, पेशेंट को उस तरह का पेन, अलग तरह का पेन होता है। तो अगर वो इस जी तरह से मैम। गैलेक्टोसील वाला, हाँ गैलेक्टोसील वाला पेन नहीं है तो वो हाँ पेन अगर ही नहीं किसी था भी उसको, हाँ पेन तो किसी नहीं तरह था का भी उसकी कंप्लेन। हाँ हाँ जी तो मेरे हिसाब से यहाँ पे शिगरू का दशमूल का बहुत अच्छा काम करेगा, है ना। आप उसको जी चला मैम। सकते हैं। और शिगरू से जैसे शिगरू को मैं क्या करती हूँ, कभी कभी उसको तिल के तेल में भी जो है ना थोड़ा सा आप संस्कारित कर लो, और मतलब शिगरू शिगरू तेल बना के उसको उसको भी वहां पे थोड़ा सा लगवा सकते हो डायरेक्ट। तो तिल के तेल में मैम उसका क्लॉथ बना के करना है? हाँ जैसे पहले शिगरू का काथ बना लिया, क्लॉथ बना शिगरू का काथ लेंगे बना के जी। हाँ फिर उसी हाँ उसी मात्रा में तेल बना के तेल पाक करके और उसको छान के और वो लगवा सकते हो। जी मैम, हेलो मैम, थैंक यू मैम। इधर तो ब्रेस्ट फीडिंग के कारण उसका होता होगा मेंस, लेकिन कभी कभार मैम मेंसेस के पहले पेशेंट को प्री मेनोपॉजल में भी रहता है ऐसा कंप्लेंट मेस्टाइटिस का। तो उस टाइम पे कॉज हम क्या देख सकते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस मॉडर्न में बोल सकते हैं, लेकिन अभी क्या उसको उस टाइम पे विचार उसको कर। पीएमएस बोलते हैं ना मैडम, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है। हाँ प्री मेंस्ट्रुअल हाँ सिंड्रोम है। तो उसमें वही होता है, हाँ। हार्मोन्स से ही होता है, ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो बॉडी में, उसके से होता है। तो वहां पे हम लोग अगर अत्सी जो है ना, अत्सी का पाउडर जो है पेशेंट को खिलाते हैं, या अत्सी का जो कल्क बना के हम पेशेंट को दूध के साथ देते हैं,
तो उससे बहुत इफेक्ट आता है, क्योंकि अब मॉडर्न में भी जाके देखोगे तो वो सारा वही सब खिलाते हैं पेशेंट को, जो हमारे पास कैप्सूल आते हैं, सिमरोज वाला आता है, हाँ। पेरीमेरिन आता है, तो जो उसमें सारे फैटी एसिड्स और जो मिले होते हैं वो सब हमें एफसी में मिल जाते हैं, TC जिसे कहते हैं हम लोग, एफसी पाउडर। तो मैं तो एफसी हाँ। पाउडर को पेशेंट को 2 चम्मच एफसी पाउडर या फिर कल्क बना के सुबह दूध के साथ पेशेंट ले लेता है और साथ में बलूशी ग्लूकोज पी लेता है, पेशेंट को बहुत फायदा मिलता है। बाकी काशनार, गुग्गुल, चंद्रप्रभावती सारा काम कर देती है, खाने से पहले थोड़ा आरोग्य वर्धनी दे देते हैं, पूरा इफेक्ट आ जाता है। ओके मैम। जी ठीक है, सभी लोगों का धन्यवाद। अब हम कल सुबह मिलेंगे, सेशन बंद करने का टाइम हो गया, 9:30 बज जी गए। सर। जी जी प्रणाम सभी लोगों को, नमस्कार। थैंक यू, शुभ रात्रि। प्रणाम। प्रणाम